जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स में। तो मुझे पता है कि सुबह 8 बजे का इंतजार आप सभी कर रहे होंगे यहां पर, क्योंकि आपने सोचा होगा कि सर ने कहा था 8 बजे पहली वीडियो आ जाएगी। तो लो भैया, एकदम 8 बजे आपकी पहली वीडियो आ चुकी है। ठीक है, जैसे मैंने मेरे भाई अनाउंसमेंट की थी कि हम रेलवे की एक पीवाईक्यू सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जहां पर हम आप लोगों की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराएंगे। एक एक चैप्टर को मेरे भाई हम आपको तरीके से पढ़ाएंगे, तरीके से समझाएंगे, और आपके रेलवे में आपका सिलेक्शन का पूरा जिम्मेदारी लेंगे। वो हम आज से आगाज करने जा रहे हैं। ठीक है, इस पूरे पीवाईक्यू सीरीज में आपका सबसे पहला टॉपिक मैं शुरू करता हूं परसेंटेज से, प्रतिशत से, जहां पर मेरे भाई बहुत आवश्यकता है आप लोगों को सीखने की, बहुत आवश्यकता है आप लोगों को बेसिक जानने की। देखिए, बहुत गहराइयों में अगर हम गए तो हम इसको 50 या 51 वीडियोस के माध्यम से खत्म नहीं करा पाएंगे, और बहुत ऊपर ऊपर का पढ़ाएंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसीलिए क्लासेस को इस तरीके से हमने रखा हुआ है कि आपको एक एक टाइप के बारे में भी पता चल जाए और उसके हर लेवल के क्वेश्चंस को आप बना दो। ठीक है, तो मानो कोई कैटेगरी में अगर कोई टाइप में, जैसे हमने यहां पर क्या किया कि जिस तरीके से टाइप वाइज में हमने इस किताब में क्वेश्चंस बनाए हैं, उसी तरीके से टाइप वाइज हम आपको इसमें कराने वाले हैं। अब इसमें टाइप 1 में 20 क्वेश्चन है तो हमने आपको 5 करा दिए और 15 आपको यहां से प्रैक्टिस कर लेना है। टाइप 2 में 20 क्वेश्चन है तो हमने 5 करा दिए, 15 आपको वहां से प्रैक्टिस कर लेना है। तो वो सोने पर सुहागे का काम करेगा और बहुत शानदार आपका स्कोर लेकर के आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं मेरे भाई यहां पर। लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें, जितना भी हम ये डेली कराएंगे, अब आपके मन में होगा सर इसका हैंड रिटन नोट्स कहां मिलेगा, इसका क्लास नोट्स कहां मिलेगा, इसका प्रिंटेबल पीडीएफ कहां मिलेगा। तो इसकी जो पीडीएफ मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ एक ही टेलीग्राम पर होगा, वो होगा मैथ्स बाय आदित्य रंजन। इसको ज्वाइन कर लेना। रोज मेरे भाई क्लास के बाद में तुरंत यहां पर इस पे हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे, तो वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा मददगार होगा। तो डिस्क्रिप्शन में पहला जो लिंक होगा वो टेलीग्राम का ही होगा, और आप इसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। ठीक है भाई, आइए चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं यहां पर प्रतिशत वाला टॉपिक आपका। तो देखिए, सबसे पहले आप परसेंट से समझते क्या हो। जब मेरे भाई आप यहां पर परसेंटेज लिखते हो तो इंग्लिश में ये होता है परसेंटेज, और हिंदी में अगर हम बात करें यहां पर तो हम इसे कहते हैं प्रतिशत। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? तो परसेंटेज का मतलब यहां पर होता है प्रति 100 में किसी भी संख्या का मान। प्रति 100 में किसी भी संख्या का मान ही क्या कहलाता है? परसेंट कहलाता है। आप इसको तोड़ भी सकते हो, परसेंट यहां पर क्या हो जाएगा मेरे भाई? परसेंट में यहां पर किसी भी संख्या का मान, प्रति 100 में किसी भी संख्या का मान परसेंट कहलाता है। जैसे मानो गणित के 100 नंबर के पेपर में आपके 80 नंबर आए, तो आप क्या बोलोगे? कितना परसेंट स्कोर किया आपने? 80%। 85 नंबर आए, 85%, 85%। तो प्रति 100 में किसी भी संख्या का मान ही क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। अब इसमें देखिए, हमें दो बातें जानने की आवश्यकता है, और वो दो बातें मेरे भाई यहां पर क्या है? पहली बात यहां पर कि जैसे मानो अगर कोई भी व्यक्ति 20% कहता है, तो 20% मेरे भाई कहता है, तो इसका मतलब यहां पर क्या है? तो सबसे पहले समझना, परसेंट की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है किसके? 1/100 के। मैंने कहा ना, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? प्रति 100 में किसी भी संख्या का मान यहां पे। तो अगर हम मान लीजिए कि 20% कहते हैं, तो इसका मतलब यहां पर ये होता है कि 20 हो गया, और परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे कितना हो गया? 100 हो जाएगा। यानी ये हो गया मेरे भाई 1/5। 1/5 का मतलब यहां पर क्या हो गया? यानी अगर किसी चीज के मान लीजिए कि 5 टुकड़े हैं, तो उसमें हम एक टुकड़े की बात कर रहे हैं। अगर किसी चीज के 10 टुकड़े हैं, तो हम उसमें से एक टुकड़े की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नीचे वाला जो होता है वो मेरे भाई यहां पर क्या होता है? तो वो हमेशा मेरे भाई टोटल होता है, और ऊपर वाले की अगर हम बात करें तो वो हमारा क्या होता है? तो एक परसेंटेज रिजल्ट होता है यहां पर। ठीक है, आप यहां पर यह भी कह सकते हैं कि सर अगर 20% की वैल्यू 1/5 है, तो हम यहां पर यह बोलेंगे 5 का 20% किसके बराबर है? 1 के बराबर है। 5 का 20% किसके बराबर है? 1 के बराबर है। आप ये बात को ध्यान दीजिए यहां पर। उसी तरीके से अगर मैं कल के दिन दोस्तों 10% कहता हूं, तो 10% का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? 10/100 हो जाएगा, और जिसका मतलब यहां पर हो जाएगा 1/10। तो हम ये भी कह सकते हैं 10 का 10% किसके बराबर है? तो 1 के बराबर है। तो प्रतिशत को पढ़ने के पहले हमें दो बातों के ऊपर में जानना बहुत जरूरी है, और वो यहां पर यह है कि हम प्रतिशत को बट्टे में कैसे बदलें और बट्टे को प्रतिशत में कैसे बदलें। अगर मान लीजिए परसेंट है तो फ्रैक्शन में कैसे बदला जाएगा, और फ्रैक्शन है तो परसेंट में कैसे बदला जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप यहां देखेंगे तो बोलेंगे सर ये परसेंट हो गया और ये फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो बट्टा बोलते हैं भाई यहाँ पे। ठीक है, समझिए इस बात को लेकर के। थोड़ा सा हमारा हिंदी बिंदी गड़बड़ हो सकता है, तो उस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, मात्रा पे, भावनाओं को समझने की कोशिश करिएगा आप लोग यहाँ पे। ठीक है ना? तो जैसे मान लो कि कोई भी संख्या अगर परसेंट में और मुझे उसको फ्रैक्शन में बदलना है, जैसे 10% और फ्रैक्शन में बदलना है, तो हम क्या करते हैं? तो डिवाइड बाई 100 करते हैं। और अगर कोई फ्रैक्शन में उसे परसेंट में बदलना है तो हम क्या करते हैं? तो हम यहाँ पर इंटू 100 करते हैं। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे? ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ।
मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर ये 10% है और मुझे इसको फ्रैक्शन में बदलना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो मैं ये संख्या 10 को उठा करके 100 से भाग करूंगा, तो ये हमारा बन जाएगा कितना, 1/10 बन जाएगा। सो बेसिकली यहां से इसको यहां जाने के लिए क्या करना पड़ा, 100 से भाग करना पड़ा। तो अगर मैं परसेंट से फ्रैक्शन में जाऊंगा तो 100 से क्या करूंगा, भाग। और अगर मुझे वापस से इसको इसे बनाना हो तो क्या करेंगे, वापस से अगर कोई फ्रैक्शन 1/10 है और उस 1/10 को मुझे 10% में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, तो जैसे मान लो यहाँ पर कि 10 लोग हैं आपके परिवार में, उसमें से आप अकेले हो और आप ये देखना चाहते हो मेरा हिस्सा कितना परसेंट आएगा, तो यहाँ पर एक व्यक्ति का हिस्सा 10 लोगों में पता करने के लिए क्या करेंगे, तो इंटू 100 करेंगे, तो यहाँ पर ये मेरे भाई कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। यानी प्रतिशत से बट्टा जाना है तो 100 से भाग करिए और बट्टे से प्रतिशत बनाना है तो मेरे भाई 100 से गुना करिए। इसी के आधार पर हमने आप लोगों के लिए पहले ये परसेंटेज का टेबल बनाया हुआ है ताकि आप इसको सही तरीके से पढ़ पाएं और समझ पाएं, और ये बहुत जरूरी है दोस्त यहाँ पर आपके लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर परसेंटेज का टेबल के ऊपर में अगर आपकी पकड़ नहीं है तो आपको बड़ी दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो जैसे मानो आपको कहां तक का ये याद रखना है टेबल में ठीक है, तो आपको जैसे मैं ये कह रहा हूं कि सपोज करो यहाँ पर कि 1/1 हो गया आपका, फिर उसके बाद में यहाँ पर 1/2 हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर 1/3 हो गया, और ऐसे करते 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 कहाँ तक आपको पहुंचना है, तो ऐसे करते 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 दोस्त आपको 1/20 तक का याद रखना है, क्योंकि आपकी जो परीक्षा में पूछा जाता है तो वो 1/20 तक का सारा पूछा जाता है। ठीक है, और भी कुछ फेमस होते हैं, हम आपको वो भी बताएंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। तो सबसे पहले 1/1 की बात करते हैं। तो जैसे ये फ्रैक्शन है, ये बट्टा है, इसको मुझे प्रतिशत में बदलना है, तो मैं किससे गुना करूंगा, 100 से गुना करूंगा, और 100 से गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा मेरे भाई। वैसे ही 1/2 है, 1/2 को अगर हम बात करते हैं प्रतिशत में बदलने के लिए, तो हम इसे 100 से गुना करेंगे, और जब इसे 100 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी ये 50% हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 50% हो जाएगा। वैसे ही 1/3 की बात करते हैं, तो 1/3 को जब हम 100 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 100/3। अब यहाँ पर क्या होगा, 100 को मुझे 3 से भाग करना होगा। कैसे हम लोग भाग करते हैं, तो बोलेंगे सर देखिए 100 को 3 से भाग करना है अगर आपको, तो पहले 3 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा सर। उसके बाद में यहाँ पर जो है 1 और 0 आ गया, फिर 3 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना बचेगा, तो 1 बचेगा। कितनी बार में भाग किया, 33 बार में। कितना बच गया, तो 1 बच गया। तो भाग किया 33 बार में, बच कितना गया, 1 बच गया। और मेरे भाई भाग किससे किया था, 3 से, यानी इतना परसेंट हो जाएगा। तो 1/3 कितना परसेंट होता है, 33 सही 1/3% होता है। वैसे ही अगर कल के दिन मान लीजिए यहाँ पर मुझे 1/4 का पता करना हो, तो मैं 1/4 का कैसे पता करूंगा, 1/4 का मेरे भाई कैसे पता करूंगा। तो आप यहाँ पर कहेंगे सर 1/4 का अगर पता करना है ना, तो 1/4 को आप किससे गुना करिए, तो 1/4 को आप 100 से गुना करिए। 4 इसे कितनी बार में काटेगा, 25 बार में, तो मेरे भाई यहाँ पर ये कितना परसेंट हो जाएगा, 25% हो जाएगा, और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो 1/1 से लेकर के 1/20 तक का आपको समुच्चय ज्ञान होना चाहिए, सारी बातों का पता होना चाहिए यहाँ पर, और ये आपको एकदम बाई हार्ट याद होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं ये कह दूं 1/1 कितना होता है, 100%, 1/2 कितना होता है, 50%, कैसे आया मेरे भाई यहाँ पर, तो वही बात है, फ्रैक्शन है, परसेंट में बदलना है, किससे गुना करेंगे, तो 100 से गुना करेंगे, और 100 से गुना करेंगे तो कितनी बार में काटेगा, 50। 1/3 इतना परसेंट, 1/4 25, 1/5 20, 1/6 16 सही 2/3%। और अगर मैं कभी इसका उल्टा भी कहूं तो आपको इसका उल्टा भी पता होना चाहिए कि चलो बच्चों एक काम करो, बताओ 16 सही 2/3% कितना होता है, तो सर 1/6 के बराबर। 14 सही 2/7 किसके बराबर होता है, 1/7 के बराबर। 12.5 किसके बराबर होता है, 1/8 के बराबर। 11 सही 1/9 किसके बराबर होता है, 1/9 के बराबर। 10% किसके बराबर, इसके। 9 सही 1/11 किसके, इतने के। 8 सही 1/3 किसके, 1/12 के। तो इस तरीके से करके हमने बच्चों पूरा का पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने, और आपको कहां तक का याद कर लेना है, तो 1/20 तक का फिक्स है, बाई हार्ट आपको याद कर लेना है। नहीं अगर ज्यादा हो, टेलीग्राम से ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, उसके बाद में यहाँ पर एक पेपर पे लिख करके अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका देना, ताकि यहाँ पर जाते नजर आते मेरे भाई यहाँ पर ये तुम्हें याद हो जाए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में लेकर के चलना है, ठीक, कि किसी भी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो है आपको चीजें समझ में आती रहे। तो आइए चलिए थोड़ी सी बेसिक्स जानने के बाद में हम लोग यहाँ पर टाइप नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। बहुत गहराइयों में हमें नहीं जाना है, हमें अपने पेपर को क्लियर करना है, ना कि मेरे भाई हमें पीएचडी हासिल करनी है। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो यहाँ पर टाइप नंबर 1 में सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने हमने ये रखा,
और क्वेश्चन में यहां पर मेरे भाई ये है कि इफ 35% ऑफ x इज 140 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आसान भाषा में यदि x का 35% इतना है तो x का मान कितना होगा। बहुत ही सिंपल और साधारण क्वेश्चन, एकदम जीरो से उठा करके हीरो आपको बनाएंगे। तो जीरो टू हीरो हम आपको लेकर के चलेंगे भाई, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर तो क्या कहा गया, x का 35%, तो x का मेरे भाई 35 हो जाएगा और परसेंटेज का मतलब कितना होता है, तो नीचे मेरे भाई 0 होता है। ये बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा 140 के। 35 से काटोगे मुन्ना कितनी बार में जाएगा, तो 4 बार में। 35 का गुरुजी 2 बार में 70 होता है, 4 बार में इतना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू 400 आ जाएगी। और मुझे लगता है कि इसका जो है आंसर लगभग हर बच्चा दे पा रहा होगा। जितने भी क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे सारे आपके अपने एनटीपीसी के होंगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप देख सकते हैं आपके सामने है यहाँ पे। आइए धीरे धीरे मैं आपको और भी काफी सारी बातें बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, जरा वो पढ़िए। इसमें कहा गया 80% ऑफ 50% ऑफ 90 हमारा कितना होने वाला है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेरे भाई मेथड नंबर 1 हमारा क्या होगा। तो मेथड नंबर 1 यहाँ पर ये होगा, जैसे आप 80 लिखोगे, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। प्रतिशत का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो मेरे भाई 100 होता है। इंग्लिश में ऑफ का मतलब गुना और हिंदी में के का मतलब भी क्या होता है, तो गुना होता है। उसके बाद में 50% का मतलब हमारा इतना हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 90 के लिए हम यहाँ पर ये लिख देंगे बहुत ही प्यार से, बहुत ही तरीके से। 50 से अगर आप काटेंगे तो आपका 2 बार में चला जाएगा। दोनों जीरो मेरे भाई आपके, ये दोनों जीरो को काट देंगे। 2 से आप काटोगे तो 4 बार में, और 9 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 36। आप हंसते खेलते मुस्कुराते ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देंगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर ये क्वेश्चन मैं आपकी जगह पर होता तो मैं मात्र 1 सेकंड में उड़ा सकता था, तो क्या होता, सोचिए। आपको वही सोच अपनाना है। ये वाले जो सॉल्यूशन है ये तो दुनिया में कोई भी दे देगा, लेकिन आपको मेरी क्लास से जो सीखना है वो एकदम डिफरेंट सीखना है यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको अब डिफरेंट तरीका बताता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्या हो सकता था और कैसे इस क्वेश्चन को करना है। देखो दोस्तों, अगर आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको अपने थोड़े से कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। आपको गणित के कुछ ऐसे अनसुने अनकही किस्से मेरे भाई समझने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं मेरे भाई इस क्लास में पढ़ाऊंगा, चाहे 5 बच्चा देखे या 5 लाख बच्चा देखे, मैं इसीलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं जितनों को भी पढ़ा रहा हूं मेरे भाई, मेरे मन में ये लेकर के चल रहा हूं कि ये सारे सेलेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। थोड़े ये हिम्मत करने वाले बच्चों में से हैं, बाकी भीड़ से ये अलग है, ठीक है। तो आप थोड़ी चेष्टा करिएगा कुछ नई बातें जानने का। हमेशा ये नहीं कि आपके ऑफलाइन में जो आपको पढ़ाया गया, नहीं ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा मुश्किल है, हम नहीं सीखेंगे। फिर वही बात होगी, एक्स मान करके क्वेश्चन बनाओगे तो एक्स की तरह रह जाओगे, वो नहीं बनना है तुमको। समझ रहे हो ना बात को। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जो गणित में शुरू में ही सीख लेना है आपको, और वो यहाँ पर क्या है, वो है मेरे भाई डिजिटल सम, ठीक है। जिस तरीके से गणित की शुरुआत करने के लिए परसेंटेज एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, वैसे ही यहाँ पर सवालों में कैलकुलेशन को तोड़ने के लिए डिजिटल सम का रोल बहुत बड़ा होता है, ठीक है। किसी को गहराई में पढ़ना है तो मैं शुरू में ही डिस्क्लेमर दे दूं, आप यहां पर YouTube पे सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक को ही मैंने 3 घंटे में पढ़ा रखा है। 1.5 घंटे का एक लेक्चर है, 1.5 घंटे का एक लेक्चर है। तो आप टाइप करोगे डिजिटल सम बाय आदित्य रंजन सर, तो मेरे भाई यहां पर आपको वो टॉपिक मिल जाएगा और आप पढ़ पाओगे। और अगर आपको इसको पढ़ना है किताब से, तो हमारी फॉर्मूला बुक का पहला चैप्टर ही है, जिन बच्चों के पास में होगा तो वो फॉर्मूला बुक से इसको पढ़ लेंगे। ये एक ऐसा मेरे भाई टॉपिक है जो कैलकुलेशंस को काफी आसान बनाता है। बोलोगे कैसे, देखो, जैसे मानो मेरे भाई यहाँ पर सपोज करो मैंने आपके सामने गुना किया, और मैंने किसको गुना किया, तो यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने मेरे भाई गुना किया 28 को किसके साथ में, तो 28, या हटाओ इसको, गोली मारो, मैं मेरे भाई 12 को 13 के साथ में गुना कर रहा हूँ। अब 12 को 13 से गुना करने पर क्या होता है, तो 156 होता है। लेकिन ये डिजिटल सम इसमें बताएगा क्या, तो डिजिटल सम का मतलब यहाँ पर यह होता है कि अगर इसके सारे डिजिट को जोड़ोगे तो एक अंकों वाली जो संख्या आएगी, और इसके सारे अंकों को जोड़ोगे तो एक अंकों वाली जो संख्या आएगी, वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगी, तो सेम होगी। दुनिया में बड़े बड़े कैलकुलेशंस करो, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे मानो अगर मैंने कभी ये लिख दिया 1 2 4 5 6 7 8 इंटू 1 3 4 7 6 5, और मेरे भाई यहाँ पर चाहे आंसर में मेरे भाई कुछ भी हो, यहाँ पर कुछ भी हो, यहाँ पर कुछ भी हो, तो इनका जो जोड़ने पर जो एक सिंगल डिजिट आने वाला है और इनके अंकों को जोड़ने पर जो एक सिंगल डिजिट आने वाला है, वो हमेशा सेम होगा। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मदद करता है। कैसे मदद करता है, तो जैसे इसका मेरे भाई हो सकता है 4 ऑप्शन दिया गया हो, तो यहाँ पर अगर इसका डिजिट सम 5 आ रहा है तो वही ऑप्शन आंसर होता है जिसका डिजिट सम 5 आता है। अब ये कैसे होता है वो जरा हम आपको दिखाते हैं। ये जादू तो आप समझ गए, लेकिन ये कैसे होगा जरा वो देखिए। तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा कि जैसे इसको जोड़िए आप, तो 2 और 1 कितना होगा, 3, 3 और 1 कितना होगा, 4। डिजिटल सम का मतलब होता है डिजिट का सम यहाँ पर,
तो 2 और 1 का सम 3, 3 और 1 का सम कितना 4, इनके बीच में क्या है गुना, इससे गुना करो, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, फिर इसको गुना जोड़ो मेरे भाई, डिजिट का सम निकालो यहाँ पर, और तब तक जोड़ते रहो जब तक एक अंकों की संख्या ना मिल जाए। तो इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये मेरे भाई क्या हो गया, लेफ्ट वाले पार्ट का डिजिट का सम कितना निकल करके आ गया, 3 निकल करके आ गया। अब राइट वाले पार्ट को भी जोड़ करके देखते हैं क्या 3 आ रहा है कि नहीं। तो अगर आप यहां जोड़ोगे 1 और 5 6, 6 और 6 मेरे भाई हो जाएगा 12, और इसको जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3। तो भैया मुबारक हो, लेफ्ट में भी 3 और राइट में भी 3, मतलब हमारा डिजिटल सम सही है। हमारा यहाँ पर ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। वहीं पर यहाँ 156 की जगह 155 होता या 154 होता तो शायद उसके डिजिट के सम कुछ और होते और वो इसको मैच नहीं करता और वो इसका बिल्कुल भी सही उत्तर नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब डिजिटल सम में जो दूसरा पड़ाव होता है वो यहाँ पर क्या होता है, जैसे आप 9 को किसी भी संख्या से गुना करो, 9 को 1 से गुना करो कितना आता है 9 आता है, 9 को आप 2 से गुना करो कितना आता है 18 आता है, आप 9 को मेरे भाई 3 से गुना करो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 27 आ जाएगा। आप 9 को 4 से गुना करो तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। आप 9 को मेरे भाई 8 से गुना करो 72 आ जाएगा। आप 9 को दुनिया के किसी भी संख्या से गुना करोगे, अब गुना करने के बाद में जो आ रहा है उसके डिजिट का सम देखो, इसका कितना है तो 9, 8 जमा 1 कितना हो जाएगा 9, 2 जमा 7 कितना हो जाएगा 9, 3 जमा 6 कितना 9, 2 जमा 7 कितना 9। यानी ये मेरे भाई इतिहास यहाँ पर गवाह है, और वो इस बात का गवाह है कि तुम 9 को किसी भी संख्या से गुना कर दो कितना आने वाला है 9 ही आने वाला है। आप एक काम करिए, जैसे मानिए 9 को 1 2 3 4 से गुना कर दीजिए, तो बोलेंगे सर जो भी रिजल्ट आएगा ना जब उसको जोड़ेंगे तो उसके डिजिट का सम कितना होगा तो 9 होगा। तो डिजिटल सम में क्या होता है, 9 को किसी से भी गुना करने पर कितना आना चाहिए मेरे भाई यहाँ पर, तो 9 आना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर यही करने वाले हैं। मैंने मेरे भाई यहाँ पर क्या देखा, तो मैंने मेरे भाई यहाँ पर ये देखा कि ये 80% ऑफ इतना परसेंट ऑफ इतना है, यानी 80% का मतलब कितना हो जाएगा, तो 80/100 हो जाएगा। 50% का मतलब कितना हो जाएगा, 50/100 हो जाएगा। और 90 का मतलब कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब डिजिटल सम लगाने के पहले सबसे पहले उनके ऑप्शंस में डिजिटल सम लगाना तुम, ठीक है। तो ऑप्शन में जोड़ो, 6 जमा 3 कितना हो गया, तो 9, 3 जमा 4 7, ये 3 जमा 0 3 हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। सारे ऑप्शंस के डिजिटल सम अलग अलग आ गए। अब मेरे भाई क्वेश्चन में लगाओ, तो अब क्वेश्चन में लगाते सीधा सीधा एक लाइन में ये बात बोलोगे, गुरुजी 9 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो डिजिटल सम हमारा कितना आएगा, 9 आएगा। और अगर 9 आएगा तो वही ऑप्शन आंसर होगा जिसका DS 9 है, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। तो यहाँ कितना भी बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन होता है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पर ये देखेंगे 9 को गुना करने पर 9 आता है और यही ऑप्शन का आंसर 9 है, बस खेल खत्म। आज आपके सामने ये डेटा छोटा है, लेकिन सोचिए अगर ये कितना विकराल होता। अगर मैं आपके सामने मेरे भाई यहाँ पर जो है मान लीजिए ऐसा वाला कैलकुलेशन दे देता, 1 2 3 4 इंटू 50% इंटू 60% और इंटू लास्ट में मेरे भाई यहाँ पर 90%, और मैं आपको 4 ऑप्शंस देता बड़े भयानक भयानक से, जिसमें एक का डिजिटल सम 6 होता, एक का मेरे भाई डिजिटल सम 7 होता, दूसरे का डिजिटल सम 8 होता और तीसरे का मेरे भाई यहाँ पर जो डिजिटल सम है वो 9 होता। तो आप किसको टिक करते हैं? बोलते गुरुजी 9 को किसी से भी गुना कर लो, आना कितना है 9 आना है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना क्या हो जाता, आंसर हो जाता। तो जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसको पकड़िए, क्योंकि देखिए समय हम लोगों के पास में क्या है, कम है, और सीखना क्या है, बहुत ज्यादा है। तो इसमें थोड़ी सी हमें रफ्तार भी रखनी है और एक्स्ट्रा अप्रोचेस भी लेकर के चलने हैं। इन्हीं अप्रोच के साथ में सब मैंने रेलवे गणित वाली जो आपकी किताब है ना उसमें सब ये छोटी छोटी बातें बताई हैं, सब समझाया है। फॉर्मूला बुक के अंदर में अपने सारे क्लास नोट्स और कंसेप्ट डाल दिए हैं, और आप लोगों की रेलवे गणित वाली जो किताब है उसमें एक एक क्वेश्चन जैसे मैंने सॉल्व करवा रहा हूं ना यहाँ पे, तो उसमें मैंने अपने हाथों से नीचे सॉल्यूशन में लिखा हुआ है कि बच्चे यहाँ 9 का मल्टीपल है तो आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इस तरीके से करके। जैसे आप यहाँ पर देखो 60% ऑफ 40% ऑफ 32% है यहाँ पर। अब आप देखोगे यहाँ पे ये सवाल देखो किस में पूछा गया, NTPC में। मैं अपने खुद के बनाए क्वेश्चन नहीं लेकर के आ रहा हूँ, जो पूछा गया वो इतना परसेंट इतना परसेंट इतना परसेंट। और मेरे भाई यहाँ पर देखो एक राशि के 32% के 40% के 60% इतने रुपए हैं, यानी कोई राशि x है, उस राशि का यहाँ पर कितना परसेंट, तो बोलोगे गुरुजी 32%, यानी 32/100 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर कितना परसेंट, तो 40%, तो 40/100 हो जाएगा। उसके बाद में उस राशि का 60%, तो 60/100 हो जाएगा। और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो बोलोगे गुरुजी 432 के यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया मेरे भाई, मेथड नंबर 1 हो गया यहाँ पे। पहले हम लोग इससे हल करते हैं। तो आप यहाँ बोलेंगे सर x का मान निकालना है। चलिए मेरे भाई x का मान हम लोग निकाले। आपके यहाँ पर दोनों जीरो से मेरे भाई दोनों जीरो खत्म हो चुका है।
उसके बाद में अगर हम 6 से काटते हैं तो 7 बार में 42 हो जाएगा भाई, ठीक है, और 2 बार में हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आप 8 से काटो, ठीक है, यहाँ पर तो 8 से 4 बार में जाएगा, और 8 से मेरे भाई कितनी बार में जाएगा, तो 9 बार में जाएगा। 4 से आपका ये भी 25 बार में जाना है, 4 से आपका ये भी 25 बार में जाना है, और ये 25 25 625 हो जाएगा। तो बेसिकली x की वैल्यू क्या होगी, तो 625 का मेरे भाई यहाँ पर 9 गुना, और 625 का 9 गुना होगा तो हम आपसे यहाँ पर यही कहेंगे x की वैल्यू कितना, 9 पचे 45, 18 4 22, और 54 और मेरे भाई 2 56, 5625 ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना तैयार है। लेकिन ये कौन ऐसा करेगा, कौन मेरे भाई, पढ़ाने वाला भी वही पढ़ाएगा जिसको कुछ नया नहीं पता, और पढ़ने वाला भी ऐसे ही पढ़ेगा जिसको कुछ नया नहीं पता। लेकिन आप हमसे पढ़ रहे हैं, और जब हमसे पढ़ेंगे ना तो जो बंदा खुद सेलेक्टेड है वो क्या चाहेगा, ये बताओ, कि उसके बच्चे सेलेक्ट हों, उसके बच्चे अलग अलग डिपार्टमेंट में मेरे भाई भर्ती ले पाए, नौकरी ले पाए, अपना जीवन साकार कर पाए। तो ऐसे टुच्चे अप्रोच वो नहीं सिखाने वाला। वो मेरे भाई सिंपल सी एक ही बात बोलेगा कि बच्चों सुनो, बात को समझो। तुम यहाँ पर अभी डिजिटल सम सिखाया ना, देखो यहाँ पर x है, x का कितना परसेंट है, तो 60%, यानी 60/100 हो जाएगा भाई मेरे। उसके बाद में 40% का मतलब क्या होता है, 40/100 हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, 32%, मतलब यहाँ पर इतना हो जाएगा। और ये वैल्यू हमारे किसके बराबर में है, 432 के बराबर में। तो अगर डिजिटल सम लगाना है तो पहले सारे कहाँ पर लगाना होगा, सारे के सारे ऑप्शंस में लगाने पड़ेंगे। ऑप्शंस में लगाने पड़ेंगे तो लगाना 5 5 10, 5 15, और 2 कितना होता है, 17, और 17 के अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। उसी तरीके से 5 5 10 और 6 16, और 16 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7। 5 5 10, 5 15, 5 20, और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद में 5 5 10 6 16 2 18, 18 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो पहले यहां पर क्या करना होता है, सारे संख्याओं के डिजिटल सम निकाल लेने होते हैं। अब उसके बाद में ये x का मान निकालना है। आप इस x को देखो तो ये क्या है, तो बोलोगे सर ये 6 के 6 0 उधर राइट में चले जाएंगे, यानी यहाँ पर 432 इंटू 1 2 3 4 5 6, और भग्गे में कितना आएगा, भाग में 40, यहाँ पर आ जाएगा मेरे भाई 60, ये आ जाएगा 40, और ये आ जाएगा हमारा 32 आ जाएगा भाई। समझ गए। यहाँ पर डिजिटल सम लगाने का नियम ये होता है, नीचे 3 6 या 9 नहीं बनना चाहिए, और अगर वो बन रहा है तो उसको काट करके निकाल दो। तो आपने यहाँ पर कहा सर 6 बन रहा है, 6 से काटो 10 बार में, और 6 से काटोगे 7 बार में 42, और 2 बार में इतना। बस नीचे 3 6 या 9 नहीं बनना चाहिए। फिर से रिपीट करता हूं, नीचे 3 6 या 9 नहीं बनना चाहिए। अब देखोगे ना तो ऊपर वाला क्या है, 7 + 2 कितना होता है, 9 होता है, और 9 को किसी भी संख्या से गुणा कर दो भाई, 9 को किसी भी संख्या से गुणा कर दो, क्या बनाएगा, 9 बनाएगा। बस मेरे भाई बात खत्म। अभी सिखाया था ना यहाँ पर, अभी मैंने क्या सिखाया था, अभी मैंने ये सिखाया था कि देखो यहाँ पर 9 को मेरे भाई दुनिया के किसी भी संख्या से गुना करोगे कितना आएगा, 9 आएगा। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पर ये मेरे भाई जो 72 है वो किसका मल्टीपल है, 9 का, और 9 को दुनिया में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, कितना आने वाला है, 9 ही आने वाला है, बशर्ते नीचे 3 6 या 9 नहीं रहे, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए यहाँ पे। तो ऐसे ऐसे तरीके सीखोगे तब जाकर के पेपर में कामयाब हो पाओगे, तब मेरे भाई अपना सिलेक्शन ले पाओगे। यहाँ पे आ जाओ, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया, ये वाली जो संख्या है यहाँ पर, ये इसका कितना प्रतिशत है, दिस इज व्हाट परसेंटेज ऑफ इतना। तो मेरे भाई जब भी बोला जाए ना तो ये संख्या तुम्हारी हो गई A, और जिससे तुलना किया जाए उसको मान लो यहाँ पर B। तो कभी भी भविष्य में कहा जाए फलानी वाली संख्या फलानी वाले के कितना परसेंट है, तो जिसके बारे में एग्जामिनर को उत्सुकता हो जानने की, एक्साइटमेंट हो, उसको कहाँ रखना है, तो ऊपर में रखना है, तो 0.002, और जिससे तुलना की जा रही है उसको नीचे में रखना है। तो यहाँ पर पॉइंट मेरे भाई 1 2 इसको नीचे में रखना है, और चूंकि मुझे इसको परसेंट में बदलना है तो किससे गुना करना होगा मेरे भाई, यहाँ पर 100 से गुना करना होगा। समझ गए बात को लेकर के कि ये वाली संख्या इस वाली संख्या का कितना परसेंट है मेरे भाई यहाँ पर। बस आप ऐसे मान के चलो। बोलोगे गुरुजी यहाँ हटाएंगे तो दशमलव के बाद यहाँ पर 3 अंक है, तो नीचे में हमारा 3 0 आएगा, और यहाँ हटाएंगे तो दशमलव के बाद में 2 अंक है, तो ऊपर में हमारा 2 0 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 6 बार में। और अगर हम बात करते हैं तो 1 2 और 3 0 से हमारे तीनों 0 खत्म, 10/6। अब एक बात बताओ, 10 को मेरे भाई 6 से भाग करना है, इतना परसेंट आपका कौन सा मेरे भाई, 2 से काटो 5 बार में, 2 से काटो 3 बार में, 5/3%। ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की भौजी करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया बात, यहां पर कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की भौजी बिल्कुल सही उत्तर है। आइए चलिए अगला सवाल आप लोग यहां पर देखिए, अगला सवाल आपके सामने यहां पर क्या है।
अगला सवाल यहां पर कहा गया कि रवि को परीक्षा में 72% अंक आए हैं और यदि ये 360 अंकों से अधिकतम 360 अंक है तो अधिकतम कितना होगा। मतलब ये भाई हमारा कितना लेकर के आ रहा है 72, ठीक है, और वो किसके बराबर में है, तो देखो परसेंटेज में 72 के बराबर में और संख्या में 360 के बराबर में, तो अधिकतम कितना होगा। अब बच्चा लोग कैसे इसको रिलेट करता है, सर देखिए यहां पर 72% किसके बराबर में होगा, तो 360 के, तो फिर यह सिखाया जाता है 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो 360 बट्टे में 72, और मेरे भाई फिर 100% का मान कितना होगा, तो बोलोगे अगर 1% का मान इतना है तो 100 का मान मेरे भाई 360 बट्टे में 72 और इंटू होगा 100। जब तक तुम ऐसा करोगे ना तब तक तुम्हारी शादी, उसकी शादी, उसके बच्चों की शादी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर स्टेशन मास्टर नहीं बन पाओगे। समझो मेरे बात को, फर्जी तरीका होता है ये सब यहाँ पे, समझे। एक लाइन में आंसर देना सीखो भाई। एक लाइन में यहाँ पर आंसर क्या दोगे, बोलोगे मास्टर साहब बात ऐसा है, देखिए समझिए, हमको अरिथमेटिक में खाली एगो लाइन याद करके चलना है, और कौन सा लाइन है बताओ, ठीक है। तो हनी के लगिन के एक को लाइन याद करके चलेगा, बस एगो बात मन में ध्यान लिया लोगिन कि देवल को चिबा और निकाले को चिबटे। कहने का मतलब दिया क्या है, पता क्या करना है। तो बोलोगे सर देखिए दिया गया है 360 नंबर दिया गया है कितना, तो 360 नंबर दिया गया। अब ये 360 नंबर कितने परसेंट के बराबर है, तो बोलोगे सर 72% के मेरे भाई बराबर है। और पता क्या करना है, अधिकतम अंक यहाँ पे, तो अधिकतम अंक का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा 100 का मान, तो जिसकी वैल्यू दी होती है उससे भाग करते हैं और जिसका मान पता करना होता है उससे गुना करते हैं। परसेंटेज को छोप देगा और 72 से ये कितनी बार में, 5 बार में, 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा भाई, 500 हो जाएगा। तो कंसेप्ट बना करके चलो, कंसेप्ट बना करके पढ़ो, वो ज्यादा आवश्यक है। आप जैसे इस सवाल में हो, कहा गया 7.2 किलोग्राम का कितना परसेंट 18 ग्राम है। यहां पर व्हाट परसेंटेज ऑफ इतना इज मेरे भाई 18 ग्राम। तो अगर हम देखें यहां पर तो हम क्या कहेंगे, 7.2 किलोग्राम का मान लेते हैं x%। x% का मतलब x बटे कितना हो जाएगा 100, और ये बराबर होगा किसके, 18 के। जैसे मैंने ये लिखा ना, मैंने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। क्यों कर दी बताऊं मैं आपको, आप इस बात को समझिए, ये किलो में है और ये ग्राम में है, ठीक है। अगर मुझे करना है मेरे भाई यहां पर, तो मैं इसको भी यहां पर क्या करूंगा भाई, तो मैं बोलूंगा सर बात ऐसी है, देखो अगर आपको करना ही है, देखो व्हाट परसेंट ऑफ इतना, या इसको भी हटा दो, आप यहां पर हटाओ। क्वेश्चन में यही कहा गया ना कि ये जो 18 ग्राम है वो इसका कितना परसेंट है, सिंपल सी बात है। तो मैंने क्या कहा था, जिसके बारे में पता करना है आप उसको ऊपर में रखेंगे, आप उसको किस में रखेंगे, ऊपर में, और जिससे उसकी तुलना करनी है 7.2 से, तो आप मेरे भाई यहां पर उसको नीचे रखेंगे, और इंटू कितना करेंगे यहां पर, तो इंटू यहां पर 100 करेंगे। अब एक बात बताओ यहां पर, क्या ये तुम्हारा ग्राम किलो को काट पाएगा, काट पाएगा, तो बोलोगे नहीं गुरुजी नहीं काट पाएगा। तो यानी जब भी किसी की तुलना करें या जब भी किसी की प्रतिशत हम निकालें, उनका यूनिट का सेम होना जरूरी है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, ये किलो को भी मेरे भाई किलो को यहां पर ग्राम में बदलेंगे, और कैसे बदलेंगे यहां पर, तो बोलोगे सर इसको 1000 से गुना करके, ठीक है। अब 1000 से गुना करेंगे तो ये ग्राम बन जाएगा, ग्राम से हमारा ग्राम खत्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो दशमलव हटाओगे तो नीचे एक 0, ये इसे खत्म कर देगा, ये 2 0 इसे खत्म कर देगा, 18 72 को कितनी बार में खत्म कर देगा, 1/4, और 1/4 मेरे भाई किसके बराबर में होता है, तो बोलोगे गुरुजी 0.25%। डी फॉर देवरानी जी बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए यहाँ पर कि परसेंटेज में बदलने के लिए भी यहाँ पर छोटे छोटे शब्दों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आप एक और सवाल को देखिए, अभी बेसिक सवाल हम आपको करवा रहे हैं ताकि आपका फाउंडेशन हम थोड़ा सा मजबूत कर पाए, जो आप लोगों ने काफी टाइम से खराब कर रखा है। अब यहाँ पर ये सवाल देखिए, कहा गया एक दिन का कितना परसेंट 18 मिनट है। मतलब ये 18 मिनट को मैं कंपेयर करवा रहा हूँ किससे, एक दिन से। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो मैं यहाँ बोलूंगा सर ये देखो ये 18 मिनट हो गया, और इसकी तुलना किससे करनी है, तो इसकी तुलना मेरे भाई एक दिन से करनी है। एक दिन में क्या होता है हिसाब किताब, तो बोलोगे सर यहाँ पर 18 मिनट की तुलना एक दिन से करनी है, 1 डे से करना है यहाँ पे। और परसेंट में बदलना है तो किससे गुना करना पड़ेगा, 100% से करना पड़ेगा। बस यहाँ पर ये बात है। अब बात ऐसी बात नहीं है भाई, देखो 18 मिनट है, ठीक है आप इसको मिनट में रखो, कोई इशू की बात नहीं है, लेकिन ये दिन को भी लेकर के आओ और मिनट में लेकर के आओ। तो पहली बात, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, और एक घंटे में कितना मिनट होता है, तो बोलोगे सर एक घंटे में 60 मिनट होता है। ये हुई ना मेरे भाई बात यहाँ पर। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो अब आप मेरे भाई यहाँ पर ये कहेंगे सर मिनट से मिनट हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए 20 से हम काटेंगे 3 बार में
और 20 से हम काटेंगे 5 बार में, ठीक है। 3 से हम काटेंगे गुरुजी 6 बार में, और 6 से हम काटेंगे 4 बार में। बेसिकली 5/4 आ गया, और ये 5/4 का मतलब क्या होता है, तो 1.25% होगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ए फॉर आओ चले शाम को एनआईटी घाट पे चाय पीने। समझ में आ गया बात। यहाँ पे कहाँ पर चाय पीने चलेंगे, एनआईटी घाट पे चाय पीने चलेंगे, बिल्कुल। और साथ में गंगा आरती भी देख लेंगे। यहाँ पे कुछ बातें तुम हमसे कर लेना, कुछ बातें हम तुमसे कर लेंगे, ठीक है। बाकी कमेंट बॉक्स में अभी लिख करके बता दो एनआईटी घाट पे कौन कौन जाता है शाम को चाय पीने। हम देखें, ऐसा नहीं है। और आपको हम बता दें, हम पटना आते जाते रहते हैं, और पटना में आते जाते एनआईटी घाट पे हम भी जरूर जाते हैं। बस ये होता है मास्क पहने हुए होते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। आपकी बातें भी सुन रहे होते हैं, आपकी लीला भी देख रहे होते हैं, और आपकी धर्म और आपकी पूजा भी देख रहे होते हैं। सब कुछ मेरे भाई चल रहा होता है। अभी नया वाला पुल का भी निर्माण हो रहा है, ठीक है। ऊपर से गाड़ी वाड़ी जा रही है, नीचे में जो है तुम लोग अभी खैर छोड़ो, यहाँ पे वो अलग मुद्दा हो जाएगा। अभी अपने सवालों पर रहते हैं, वो ज्यादा सही है, ठीक है। हाँ, दस्तक जरूर लगा दो कमेंट बॉक्स में लिख करके कौन कौन जाता है पटना के एनआईटी घाट पे चाय पीने, ठीक है। और कौन जाता है मेरे भाई चाय पिलाने, ये भी लिखना है, बताना है। आ जाओ, कोचिंग छूटेगा नहीं ना, ये लोग सबसे पहले भागेगा। चलो शाम को मिलते हैं वहां पे, ठीक है। तो ये कहानी हो जाता है। आ जाइए, सवाल पढ़िए। यहाँ पर क्या कहा गया, एक व्यक्ति का वेतन 8100 से बढ़कर के 9000 हो रहा है, तो उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है, ठीक है। बोलोगे सर आपको कैसे पता, रे बाबू, जिस कहते ना जिस स्कूल में तुम पढ़ रहे हो वहां के प्रिंसिपल रह चुके हैं, तो वही वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। अभी जो तुम अभी लीला गीला खेल रहे हो ना, तो वही सारा कहानी थोड़ा सा हम लोग भी देख लिए थे यार, सीख लिए बचपन में, ठीक है। हम भी कभी गए चाय पीने, कभी पिला के भी हम भी आ गए वहां पे, हम भी कभी गंगा आरती देख ही लिए वहां पे, तो इसीलिए पता होता है सारी बातें, ठीक है। तो बाबूजी बड़ा मुश्किल से पैसा भेजे तरन्नो, तो खाए खिया के में नहीं लगाओ के उतनी अपने देह में लगा के पढ़े के बा, ठीक बा। सीरीज स्टार्ट हो गई बात है, चैनल कभी सब्सक्राइब कर लो, आ रोज जो क्लास आई नो तो देखेगा ओकरा बढ़िया तरीके से, तबे सिलेक्शन हो पाई, ना तो ना हो पाई बाबू, ये जन जान ला। तो लगभग बराबर बाबू सोना के चक्कर में कहानी खत्म हो गई जनता हार देखा ही जान। तो सवाल पढ़ा का कहल भैया, पढ़ ला चुपचाप, ठीक करे जहां हमारे पढ़ाई जाना। कहल गई सवाल में कि एक व्यक्ति का वेतन 8100 से बढ़कर के 9000 हो जाता है, तो वेतन में कितने का वृद्धि होगा। अब भैया देखिए लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कैसे करते हैं, थोड़ा भगवान बुद्धि देते तो कितना अच्छा होता। बोलते हैं इतना कमा रहे थे, ठीक है, और उसके बाद में हम इतना कमाने लगे, तो वृद्धि कितने का हो गया, तो वृद्धि हो गया मेरे भाई 900 रुपए का। कितने के ऊपर में हो गया, 8100 के ऊपर में हो गया। इनटू कितना करेंगे, तो 100% करेंगे, ठीक बना। तो अब उसके बाद में लोग ऐसे आंसर निकालेगा, कोई दिक्कत थोड़ी यार आंसर निकालने में। बस यहाँ पर ये बुढ़ारी तक तुम्हारा सिलेक्शन होगा, और जब तक होगा पता चलेगा उसके शादी और 2 बच्चे हो चुके हैं। अब ये 1/9, अब तुमको 1/9 इंटू 100 ये भी करके बताना पड़ेगा। और ऐसे करके क्या बताना पड़ेगा कि देखो बाबू 1/9 इंटू 100 का मतलब कितना होता है, 100/9 होता है। फिर उसके बाद में जाओगे खोपचा में जाकर के इधर ऐसे डिवाइड करोगे। अच्छा 100 को 9 से भाग करते हैं, 9 एकम 9 आता है। फिर उसके बाद में 9 एकम 9 आता है, और तब जाकर के 1 बचता है। सर बोले थे जितने से भाग होगा उसको यहाँ लिख देना, और जो बच जाएगा उसको ऊपर लिख देना, और जिससे भाग किए थे लिख देना। इतना करने के बाद में तुम लोग ऑप्शन मिलेगा, अरे ऑप्शन नंबर ए हो, ई जाके आंसर। वाह भैया हमारा सवाल बन गया, देखा एकदम आंसर की में हमरे सिलेक्शन हुई आई, तो यह देखें कि हमारा उत्तर सही बटे, हमार ना हुई तो के करे बताओ। तो बात के तो ऐसा अप्रोच रहेला तनी क्या। फिर सोचे लो कि एकदम स्टेशन मास्टर हम ना बने तो के बनी बताओ। वो आप रही स्टेशन मास्टर के फॉर्म भर बोलोगे आरबीआर कांस्टेबल के, आ सिलेक्शन हुई ग्रुप डी में, एकदम ओकरा दम पर सोच बोलो कि भाई बिहार में एकदम जो बाई 4 चकवा ना निकलनी तो कहाँ निकलनी, ये कहानी चलत रही, बस हो गई कहानी खत्म। अब आ जा बोर्ड पर देख ली जा। जब भी किसी का कंपैरिजन करना हो, जब भी किसी की तुलना करनी हो भैया, याद रखिए इस बात को लेकर के, ठीक है, कि जब भी किसी की तुलना करनी है, जब भी ये पता करना है कौन किससे कितना % ज्यादा है या कम है, तो पहली बात उसका रेशियो निकालो, ठीक है। प्रॉफिट लॉस में भी ये काम करेगा तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है ना। तो 8100 है, और यहाँ पर कितना है मेरे भाई, यहाँ पर 9000 है। तो यहाँ क्या करना, पहला रेशियो निकालेंगे, 2 0 से 2 0 खत्म, और 9 से मेरे भाई 9 बार में, और 9 से मेरे भाई 10 बार में। अब बस यही तो सवाल कहा गया कि ये व्यक्ति का वेतन यहां से बढ़कर के इतना 9 रुपया से बढ़कर के 10 रुपया कितना ज्यादा है, तो बोलोगे सर 1 ज्यादा है। कितने के ऊपर में, 9 के ऊपर में, इनटू कितना करेंगे, 100%। अब बाबू एक बात बताओ, शुरू में ना तुमको बोले थे याद रखना है 1/1 100%, 1/2 50%, 1/3 33 सही 1/3, 1/4 25, 1/5 20, 1/6 16 सही 2/3, 1/7 14 सही 2/7, 1/8 12.5, 1/9
11 से 1/9, 1/10, 10%, सब याद करवाना है तो याद रखो 1/9 कितना होगा, 11 से 1/9। भूल गए तो वो टेबल भी दिखा देते हैं। इसीलिए बोले थे कि मेरे भाई जब हम क्लास नोट्स टेलीग्राम पर डालेंगे तो बाबू पहले तुम टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और दूसरा उसको कॉपी पे लिख करके स्टडी टेबल पे चिपका लेना कि 1/9 जो होता है वो एकदम ऐसे मेरे भाई होगा। जैसे उसका बर्थडे तुमको याद है ना, नहीं भूलेना, काहे कि झगड़ा कर लेगी, तो वैसे मेरे भाई इसको एक परसेंटेज याद कर लेना है। ठीक है कि भैया ये याद रहेगा तो हमारा सवाल जल्दी बन जाएगा। छोटी छोटी बारीकियों पर काम करो ना, छोटी छोटी बारीकियों पर काम करोगे तो बड़ा सवाल हो जाएगा। जिसकी नींव मजबूत होती है उसके मतलब मकान कितनी मंजिल भी बना लो फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा नींव मजबूत नहीं है तो क्या पढ़ोगे आगे, कैसे बताओगे, बताओ, दिक्कत है। अब ये सवाल देखो यहाँ पर क्या कहा गया, बोला गया एक संख्या 12.5% बढ़ाया जाता है तो वो 99 हो जाता है। अब बोलोगे बाप रे कैसे हो गया, क्या हो गया। ठीक है, पहली बात तो ये परसेंटेज में दिया गया है इतना, तो भैया यहाँ पर ये बट्टे में कितना होगा ये समझना पड़ेगा ना तुमको। अभी टेबल में बताए थे 1/8 12.5 होता है ना, तो 12.5 भी 1/8 के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब ये हमारा 1/8 होता है। अब देखो यहाँ पर ये तुम्हारे पहले की इनकम थी, ओरिजिनल इनकम थी तुम्हारी। ठीक है, और बहुत मेहनती लड़के निकल गए तुम यहाँ पे। ठीक है, सरकारी नौकरी तो भूल ही जाओ, प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, और प्राइवेट नौकरी मेरे भाई कर रहे हो तो उसमें यहाँ पर जो है लोगों ने कहा कि सुनो 12.5% जो होता है वो किसके बराबर में होता है, तो यहाँ पर 1/8। फर्जी आईपीएस वाला काम नहीं करना है तुमको, सही सीखना है और सच्चों में मेरे भाई नौकरी लेके चलना है। नहीं तो देखो आजकल लोगों की हालत क्या है, फर्जी आईपीएस बन जाते हैं और उसके बाद में लोगों के लिए भोजपुरी वाला पहुंच भी जा रहा है, गाना भी निकाल रहा है, एकदम डांस वांस चल रहा है, लोग रील देख रहा है। बताओ कैसा कैसा जमाना आ गया। जहिया जब बिहार पुलिस वगैरह पकड़ लिया ना भाई, सारा आईपीएस गिरी उसका निकाल देगा, हम बता रहे हैं। वो हत्ते चढ़ा नहीं है वो लड़का वो भी। ठीक है, आ जाओ देख लो यहाँ पे, तो 8 का 12.5 कितना होता है, तो 1 होता है। तो मेरा जो आपसे यहाँ पर कहना है वो क्या है, किसी संख्या में अगर आप इतना परसेंट बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब अगर 8 मान है तो आप उसमें कितना बढ़ा रहे हैं, 1 बढ़ा रहे हैं। कितना बढ़ा रहे हैं, 1 बढ़ा रहे हैं। कि एक संख्या में इतना बढ़ाया जाता है, मतलब आप 8 में 1 बढ़ा रहे हैं, तो आप ये बताइए 8 में आपने 1 बढ़ा दिया तो कितना बन गया, वो 9 बन गया भैया। कितना बन गया, तो 9 बन गया। तो वही बात है बाबू, ये तुम्हारा ओरिजिनल नंबर है और ये तुम्हारा क्या है, तो परसेंटेज रिजल्ट है। आप इसको लिखो यहाँ पर, तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, बोलोगे सर 8 में 1 बढ़ा दिए तो कितना हो गया, 9। अब हमेशा सवाल में ये देखा करो किसका मान दिया है, ओरिजिनल है या किसका मान दिया है, फाइनल है या जो बढ़ गया है उसका मान दिया है, किसका मान दिया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो 99 है ना भाई, यहाँ पर वो कितने की वैल्यू है, तो फाइनल की वैल्यू है। जितना बढ़ने के बाद हो गया है ये उसकी वैल्यू है। और हमें पता क्या करना है, संख्या, संख्या का मतलब किसका मान पता करना है, 8 का मान। तो 11 8 कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। यहाँ पे समझ गए आगे बात, यहाँ पे बोलो जल्दी से। चलो बहुत बढ़िया बात है यहाँ पर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। ग्रुप डी का सवाल देखो, बहुत बढ़िया। ग्रुप डी में कोनो लग जाता है ना, तो आज की स्थिति उसका ऐसा है कि अपने गांव के मुखिया सरपंच वही है। मतलब आजकल हम बच्चों में देखे हैं, 2-3 गो बच्चा हमारे गांव में है, ग्रुप डी में सिलेक्शन लेके आना तो ऐसे एकदम रूप दिखाएगा जिसे पता नहीं कितना बड़ा सरकारी नौकरी हासिल कर लिया है, बाबू का गोड़ दबाव जा करके है। ठीक है, 10 लाख से नीचे तो इसका दहेज में डिमांड ही नहीं होता है। इसको पता भी नहीं यहाँ पर कि अगर सही से मुंह खोल के बोल दिया, सामने वाला पार्टी जा करके बोल दिया, तो अगर नौकरी हो चल जाएगा, सब चल जाएगा। कभी किसी दिन हिम्मत है इसको ससुराल वालों को ले जा करके साइड पे दिखाने का कि देखो कौन सा काम कर रहे हैं। बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इस नौकरी की हम अवहेलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस नौकरी के दम पर जो डिमांड मांगा जाता है हम उस चीज की अवहेलना कर रहे हैं कि वो गलत है। ठीक है, मुझे लगता है कोई भी नौकरी अपने आप में बहुत शानदार है, लेकिन उसका दुरुपयोग करना, उसके जगह पर फायदा उठाना, वो अपने आप में बहुत बड़ी गलती है। ध्यान रखो। आ जाओ चलो, तो सवाल में हमसे क्या कहा गया, किसी संख्या में इतना परसेंट की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 हो जाता है। संख्या हमारी क्या होगी। अब ये परसेंट बढ़ाए हो, बोलोगे मास्टर साहब आप ही तो पढ़ी भी नहीं किए, कितना होता है, हम बताएंगे। कभी अगर मान लो कोई भी परसेंटेज तुम्हारे सामने आ जाता है ना भाई हमारे, ठीक है, तो यहां पर अगर कोई भी परसेंट आ जाता है तो उसको कैसे तोड़ोगे, बोलो। तो बोलेंगे सर देखिए गुना करके 2 × 47 94 और एक कितना होता है, तो 95/2 होता है। गुना भाग करना आता है ना, इसको इससे गुना करते हैं और इसमें जोड़ते हैं, तो 94 + 1 95/2% हो जाएगा। अब जब ये परसेंट को हटाओगे तो नीचे तुम्हारा कितना आएगा, तो बोलोगे सर नीचे जो होगा ना हमारा 100 आएगा। इस परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे हमारा कितना आएगा, तो नीचे हमारा 100 आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर 5 से काटिए यहाँ पर तो 19 बार में, और 5 से काटिए यहाँ पर तो कितनी बार में, 20 बार में। अब अगर हम बात करेंगे तो ये 19 बटे कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। तो निकल गया कि नहीं निकल गया, बताओ।
प्रतिशत तुम्हारा बट्टे में बदल गया कि नहीं बदल गया, बताओ। बिल्कुल बदल गया। तो बस यही बात ध्यान रखना है। क्वेश्चन में कहा गया किसी संख्या में इतने की वृद्धि होती है, यानी अगर कोई संख्या मेरे भाई 19/40 है तो ये ग्राउंड फ्लोर है, और इस ग्राउंड फ्लोर में 19 का वृद्धि हो जाएगा, तो 40 में 19 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में जो था उसका मान दिया है, जो बढ़ाया उसका मान दिया है, या फाइनल वाले का मान दिया है, बताओ। तो कहा गया परिणाम इतना हो जाता है, यानी फाइनल का मान है। यानी ये 590 कितने की वैल्यू है भाई, तो 590 हमारा 59 का मान है। और पता किसका करना है, संख्या, तो संख्या का मतलब 40 का मान। आप मेरे भाई लपेटोगे नहीं तो क्या करोगे, लो ना उड़ाओ ना। 40 का 10 गुना कितना हो जाता है, 400 हो जाता है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। चलिए आज ये अगला सवाल देखते हैं। लेकिन अगला सवाल कराने के पहले हम आपको बता दें, अगर आप मेरे भाई रेलवे की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यहाँ पर ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो ना, तो आप इस किताब को मंगाओ। भारत में नंबर 1 किताब है ये, हर बच्चे के पास में है। इसके रेटिंग्स, इसके रिव्यूज बहुत ही लाजवाब है, और ये किताब आपकी दोनों भाषा में अवेलेबल है, हिंदी में भी और ये इंग्लिश में भी। ठीक है, इस किताब से बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा आपके पेपर में, इस बात की गारंटी मैं आपको लेता हूं। और सबसे बड़ी बात, सवाल तो हर किताब में होते हैं, जो तरीकों से यहाँ सॉल्यूशन दिया गया है वो अपने आप में लाजवाब है। ठीक है, तो आप मेरे भाई पढ़िए इस सीरीज से और प्रैक्टिस करिए पूरा का पूरा यहाँ से। जो क्वेश्चंस भी हम आपको कराएंगे वो यहीं से होंगे, और मेरे पढ़ाने के बाद में कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो आप यहाँ से नहीं बना पाओगे। टाइप वाइज जैसे हम करा रहे हैं वैसे ही टाइप वाइज इसमें भी क्वेश्चन दिया गया है। और इतनी मोटी किताब जो कि 300 से 400 रुपए में आती है, लेकिन अगर आप फ्लिपकार्ट से मंगाओगे इसको तो 265 रुपए में विथ डिलीवरी मिल जाएगा। लेकिन इंतजार क्यों करना, पटना में रहते हो, इलाहाबाद में रहते हो, कहीं भी रहते हो, जाओ और दुकानदार से जाकर के हक से बोलो आदित्य रंजन सर की हमको रेलवे गणित का किताब चाहिए। भाई साहब नहीं दे तो हमें से बताना है यहाँ पे। और जो इसकी एमआरपी है ना, उस पर 30% का बोलना कि तुमको डिस्काउंट देगा, बोलना सर बोले थे अपने वीडियो में कि 30% का हमको डिस्काउंट दो। भाई कैसे नहीं देगा, हम भी देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बात मानो। तो मंगाओ और अच्छे तरीके से पढ़ाई यहाँ पर करो। चलो आ जाओ, क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक संख्या या संख्या 5650 में इतना % की वृद्धि करने पर यह बढ़कर कितनी हो जाएगी। हम बढ़ा कितना रहे हैं, 15%। तो भाई ये जो 15% होगा यहाँ पर, ये किसके बराबर में होगा, तो बोलोगे सर ये 15 हो जाएगा। प्रतिशत को जब नीचे लाएंगे तो 100 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में। सो सर अगर हम बात करें यहाँ पर तो 20 थी और 3 बढ़ाने की बात हुई है। 20 में 3 बढ़ाने की बात हुई है, तो कितना करने की बात हुई है, तो 23 करने की बात हुई है। क्वेश्चन में अब ये देखो किसका मान दिया है, तो बोलोगे सर वो संख्या इतनी है और कितनी हो जाएगी ये पूछा है। मतलब ये जो 5650 है ना, ये उसका ओरिजिनल वैल्यू है, शुरुआती का मान है। शुरुआती का मान का मतलब कितने का मान है, तो 20 का मान है। और पूछा कितना है, तो 23 का मान हमसे पूछा है, इसका मान हमसे पूछा है। तो अगर आप यहां देखोगे तो बस गुना भाग करो और करो। बट फिर से वही बात, जब भी बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आए तुमको क्या सिखाए थे, डिजिटल सम सिखाए थे। वहां पे लगाओ ना भाई। ठीक है, जोड़ते वक्त में 9 को हटा देना, कोई जरूरत नहीं है 9 को लेने की। 5 5 10 10 और 7 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 17 17 और 6 कितना हो जाएगा, 23। 23 को जोड़ेंगे तो आएगा 5। 4 हो गया मेरे भाई, यहाँ पर देखो 6 और 3 9 खत्म, 5 और 4 9, इसका डिजिटल सम 9 हो जाएगा। 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, 6 5 11 को जोड़ोगे तो 2 आएगा। 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 7 6 13 को जोड़ोगे 4 आएगा। सभी अंकों के योग अलग अलग आ चुके हैं। बाकी किसी को अगर महारत हासिल करनी है डिजिटल सम में, सर्च करो यूट्यूब पर, फ्री में वीडियो तुमको मिल जाएगा, डिजिटल सम भाई आदित्य रंजन सर मेरे भाई यहाँ पे। अब आ जाओ, अब यहाँ पर क्वेश्चन में मेरे भाई अपना डिजिटल सम देखो, तो बोलोगे सर देखिए 5 और 5 10 और 6 मेरे भाई 16, 16 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, और बट्टे में कितना होगा तो भाई 2 होगा। 7 का 6 गुना कितना होता है 42, और 42 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और बट्टे में कितना 2। अब ये नहीं कि इसको ला करके 3 से भाग कर दिए, ऐसे नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए मेरे भाई, 5 और 5 10 6 16, 16 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। 3 और 2, एक सेकंड यहाँ पर मेरे भाई गड़बड़ हो गया। यहाँ पर देखोगे 3 और 2 को जोड़ोगे ना तो 5 आ जाएगा भाई। ठीक है, 7 का 5 गुना कितना होता है 35, 35 को आपस में जोड़ोगे तो हो जाएगा 8। ठीक है, और यहाँ नीचे कितना होगा 2, 2 क्या इसे 4 बार में काटेगा, ऐसे नहीं करते हैं बच्चे, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब नीचे 2 आता है, 3 पेयर मैं आपको बता रहा हूँ, और ये डिजिटल सम का आखिरी रूल है, इसके बाद कोई रूल नहीं। जब अगर 2 आ जाए नीचे में तो 5 से गुना करना, और 5 आ जाए तो 2 से गुना करना। मेरे भाई 4 आ जाए यहाँ पर तो किससे गुना करना, 7 से, और 7 आ जाए तो 4 से, 8 आ जाए तो सीधा सीधा
8 से गुना करना, बस यही मेरे भाई यहाँ पर नियम है। नीचे बस हमें 1 बनाना होता है, बस हमें ये बात ध्यान रख करके चलना है। तो नीचे अगर 2 आया है तो 5 से गुना करके भूल जाओ, और ऊपर में देखो 5 से 8 पचे 40 का मतलब कितना आ गया 4। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आंसर है। नीचे गुना करके भूल जाओ, नीचे मेरे भाई अब मत देखो क्या है क्या नहीं, क्योंकि नीचे 1 बन चुका है। 5 × 2 10, 10 का मतलब कितना, तो 1 बन चुका है। ये आप ध्यान रखिए यहाँ पे। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है जरा पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया कि यदि किसी संख्या का 37.5% उसी में जोड़ा जाता है तो इतना हो जाता है। देखो भाई मेरे, आपको याद करके चलना है। 12.5% कितने के बराबर में होता है, 1/8 के। 12.5 का डबल हो जाता है मेरे भाई 25%, ये बराबर होता है 2/8, और 2/8 को हम लोग कितना कहते हैं, तो 1/4 कहते हैं। 12.5 का 3 गुना होता है 37.5, जिसे हम मेरे भाई बोलते हैं 3/8 बोलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चन में कहा गया 37.5% को उसके साथ, तो 37.5% का मतलब कितना, 3/8। 3/8 में मेरे भाई समझ में आ गया बात यहाँ पर। तो पहली बात, यदि किसी संख्या का इतना उसमें जोड़ा जाए, यानी कोई संख्या, देखो यहाँ पर कोई संख्या का मेरे भाई, यहाँ पर कोई भी संख्या का यहाँ पर 37.5%, 8 का 37.5% कितना होता है, 3 होता है। 8 का 37.5% कितना होता है, 3 होता है। यानी यदि 8 में 3 जोड़ा जाए, यदि 8 में 3 जोड़ा जाए, परिणाम इतना हो जाता है। यानी ये जो 1320 है वो परिणाम है, जोड़ने के बाद में आया है, मतलब 8 में 3 जोड़ने के बाद में आया, मतलब 11 का मान है। तो कहा गया मूल संख्या ज्ञात करिए, मूल का मतलब 8 का मान पता करना है। 11 से काटेंगे तो 120 बार में, और 12 8 96। ऑप्शन नंबर सी चाची विधायक है हमारी, ये हो जाएगा। क्यों चाची विधायक है, क्योंकि चाचा का टिकट कट चुका है और उन्होंने चाची को बना दिया है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। चलिए आ जाइए अगला सवाल, यहाँ देखिए अगला सवाल आपके एनटीपीसी का है। क्या कहा गया जरा पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है, तो बोला गया संख्या ज्ञात करिए। जैसे मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर कोई भी संख्या कितनी है, तो 100 है, ठीक है, 100x मान लेते हैं। और उसके बाद स्वयं का 25%, 25% कितना होता है, 25% कितना होता है, तो 25 होता है। 100 का 25%, 25, 100 का 20%, 20, 100 का 30%, 30। तो एक संख्या 100 के मेरे भाई 25% से इतना अधिक है, यानी कहने का मतलब अगर इसमें से इसके 25% को घटा दिया जाए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। मैं आपसे 2 अधिक हूं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर यह है दोस्त कि मेरे में से आपको घटा दिया जाएगा तो 2 आएगा, तो उसी तरीके से में से इसके 25% को घटा दिया जाएगा तो 60 आ जाएगा। तो बोलेंगे 100 में से 25 घटाने पर कितना आ रहा है, तो 75 आ रहा है। 75 का मान कितना होगा, 60 होगा। अब 5 से काटोगे, अब 15 से काटोगे तो 5 बार में, 15 से काटोगे 4 बार में। x का मान मेरे भाई यहाँ पर 4/5 आएगा, और 4/5 आएगा तो कहा गया नंबर का पता करिए। नंबर तो मेरे भाई आपने 100 माना था, तो 100 का यहाँ पर 4/5 करेंगे। अब देखिए इसमें लफड़ा कितना होता है। बनाने को तो इस मेथड से बना लिया आपने, लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, सिलेक्शन लेना है कि यहाँ पर नौकरी को हाथ से गंवाना है। बोलोगे सिलेक्शन लेना है, तो अगर ऐसे जाकर के 80 को टिक कर रहे हो ना, तो जीवन का सबसे वाहियात काम कर रहे हो। ऐसे सवाल नहीं बनते हैं। आप ये बताइए, मैंने आपसे कहा मैं आपसे उम्र में 2 साल बड़ा हूं, तो आप ये कहोगे कि सर आपकी उम्र में से मेरी उम्र घटा दी जाए तो कितना हो जाएगा, 2 साल। जैसे आपके पिताजी आपसे 22 साल बड़े हैं, तो आपके पिताजी की उम्र में से आपकी उम्र घटा दिया जाए तो 22 साल आएगा। तो वैसे ही यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एक संख्या अपने ही 25% से इतना बड़ा है, यानी उस संख्या के 25% में से घटा देंगे तो 60 आएगा। यानी ये जो 60 दिया गया है क्या है, तो 100 का मतलब होता है 100%, और 100% में से 25% घटा देंगे, यानी ये कितने की वैल्यू है, तो 75 का मान है। कितने का मान है, तो 75 का। और मेरे भाई पता क्या करना है, तो वो संख्या के बारे में पता करना है, यानी 100 के बारे में पता करना है। तो हम गुना किससे करेंगे, तो हम यहाँ पर 100 से गुना करेंगे। 15 से मेरे भाई काटो यहाँ पर, या 25 से काटो तो 3 बार में, 25 से काटो तो 4 बार में, 3 से काटो 20 बार में। एक लाइन में सीधा अपना आंसर लेकर के आओ, कोई एक्स वैक्स वाई जेड मानने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा सवालों के ऊपर में अपनी पकड़ बनाइए, और पकड़ इतनी बना लीजिए यहाँ पर कि आपका क्वेश्चन एक लाइन में बन जाए, बस बात खत्म। यहाँ पे कोई मेरे भाई टुच्चागिरी करने की जरूरत नहीं है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या कहा गया। 60 का 15% फलाने के 45% के बराबर है। मान लेते हैं x के 45% के,
तो ये भी कोई सवाल है, ये बताओ 60 का कितना परसेंट निकालना है, तो 15% निकालना है। और ये बराबर है किसके, तो x कितने परसेंट के, 45% के। अरे भाई साहब ये देखिए यहाँ पर परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा, खत्म। तो 15% से 45% 3 बार में, और 3 से ये कितनी बार में, 20 बार में। x बराबर 20 ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी फॉर का होना प्यार है। एकदम लय बना करके चलो, रिदम बना करके चलो। तुमको लगना चाहिए कि तुम परसेंटेज पढ़ रहे हो, तुमको लगना चाहिए कि तुम सीख रहे हो, तभी तो धीरे धीरे हम लेवल उठाएंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो कि हर वीडियो हम डालेंगे आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंचेगा। पूरी रेलवे की सीरीज हम इस पे कंप्लीट कराएंगे, ध्यान रखना। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, यहां पर क्या कहा गया जरा पढ़ो। कहा गया 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि योग 360 कितने के बराबर। देखो भाई 180 का कितना परसेंट, तो बोलोगे सर 15% यहां पर। और इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो x जोड़ा जाना चाहिए, ताकि इनका जो योग रहे वो किसके बराबर हो, तो 360 के 20% के बराबर हो। अब दोस्त हम आपको एक बात समझाते हैं, डिजिटल सम नाम की भी कोई चीज होती है, समझ रहे हो मेरी बात को लेकर के। यहाँ पे वो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा तो देखो पहले हम इसको बेसिक से बता देते हैं, फिर उसके बाद में जो है हम आपको इसको डिजिटल सम से बताएंगे। तो पहले मेरे भाई यहाँ पर बेसिक से समझिए कि आप इस सवाल को बेसिक से कैसे बनाने वाले हैं। तो बेसिक से अगर आप बनाएंगे ना, तो आप यहाँ पर ये कहेंगे गुरुदेव देखिए ये जो परसेंटेज है ना, आज से रट लो मेरे भाई सीधा कि परसेंटेज अपने साथ में दोनों जीरो को खत्म कर देता है। या ये जो परसेंटेज हटाओगे भाई यहाँ पर, तो ये परसेंट हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा, तो 100 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ का परसेंटेज हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा, तो 100 आ जाएगा। समझ गए बात को लेकर के, यहाँ पर ये आपको ध्यान में लेकर के चलना है। तो 180 का 15% में क्या जोड़ा जाए कि यहाँ पर ये आ जाए। अब अगर बेसिक से आप बनाओगे तो बोलोगे गुरुजी देखिए खत्म हो गया। यहाँ पर आप इसे काटेंगे 5 से 3 बार में, 5 से आपका 2 बार में, 2 से कितनी बार में, 9 बार में, तो हो जाएगा हमारा 27 प्लस कितना हो जाएगा x। और यहाँ पर सर इसको खत्म करेंगे तो 36 का दोगुना हो जाएगा 72। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 से मेरे भाई 7 गया तो 5 आ जाएगा, और आप ऐसे मानो 6 से 2 गया तो 4 आ जाएगा 45। बट ऐसा पता है कौन काम करता है, वो मेरे भाई यहाँ पर जो सिलेक्शन नहीं लेने की कसम खा चुका है। ऐसे पढ़ाते भी वही हैं जिनको सिलेक्शन नहीं देना है, और ऐसा पढ़ता भी वही है जिसको सिलेक्शन नहीं लेना है। जब हम सिखा दिए कि बड़े से बड़े कैलकुलेशन का तोड़ डिजिटल सम है, तो क्यों नहीं सीख रहे हो, ये बताओ। इसका डिजिटल सम कितना है 4, इसका कितना है 5, इसका कितना है 6, और इसका कितना है 9। हो गया ना। अब यहां देखो बोला गया 9 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे क्या आएगा, 9 आएगा। 9 में कितना जोड़ना है x, और मेरे भाई 9 को किसी भी संख्या से मेरे भाई जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, अब जोड़ते वक्त में आप यहां पर देखो क्या मेरे भाई 9 में 4 जोड़ोगे, यहां पर देखो मानो ऑप्शन नंबर ए उठाते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर ए उठाते हैं, ये 9 है। इसमें अगर मान लीजिए कि हम 4 जोड़ेंगे तो कभी 9 आएगा, 9 में 4 जोड़ने पर 13 आएगा, जिसका डीएस कितना होगा, तो 4 होगा। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर 9 में अगर तुम 6 जोड़ोगे तो 15 आएगा, जिसका डीएस 6 होगा। 9 में 5 जोड़ोगे तो 14 आएगा, जिसका डिजिटल सम 5 होगा। तो 9 में कितना जोड़ोगे कि 9 आएगा, तो बोलोगे ऑप्शन नंबर डी। सर यहाँ पर देख लीजिए, अगर मान लीजिए डी नाम का ऑप्शन हम उठाते हैं तो 9 में हम यहाँ पर 9 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 18, इसको पुनः जोड़ने पे कितना आएगा 9, इसलिए ये वाला ऑप्शन आंसर होगा। तो कैलकुलेशन कैसा भी क्यों ना हो, डिजिटल सम का हथियार आपके पास में है, और उससे आप इसको उड़ा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, नेश नाबूद कर सकते हैं। समझिए, आइए चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देखिए, अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर क्या है। एक संख्या के 48% और 38% के बीच का अंतर यहाँ पर कितना है, तो 354 है। उस संख्या का 58 कितना होगा। कितना हल्का सवाल है, मैं 1000 दफा बोलता हूं दिया क्या है, तो 354। अरे ठीक है, लेकिन ये किसका वैल्यू है, तो बोलोगे इनका अंतर। इनका अंतर का मतलब कितना परसेंट का मान, 10 का, और पूछा क्या है, तो 58 का मान पूछा गया है, तो हम यहाँ पर 58 का मान बताएंगे। सिंपल आसान भाषा में दोस्त यहाँ पर आप इसका उत्तर दे पाओगे। फिर से वही बात, चाहो तो इसको हल करो और चाहो तो इसमें डिजिटल सम लगाओ, तुम्हारी अपनी इच्छा है। पहली बात, 1 0 है तो दशमलव के बाद में 1 अंक होगा, ये कभी हो नहीं सकता। ठीक है, अब उसके बाद में देखो यहाँ पर 6 और 3 9 खत्म, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 5 और 4 9 खत्म, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद में मेरे भाई 5, देखो यहाँ पर 5 2 7 और 2 9 खत्म, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे क्वेश्चंस के डिजिटल सम है। हमारे सवाल का डिजिटल सम कितना होगा, 5 और 4 9 खत्म, यहाँ पर आ गया है 3, 8 और 5 13, 13 को जोड़ोगे तो 4, 3 चौके कितना होता है 12, और 12 को जोड़ोगे आएगा 3। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, डी फॉर देवसेना, यही आंसर है।
डी फॉर देवसेना यही आंसर है। हालांकि आप यूनिट डिजिट से भी जा सकते थे, 8 इंटू 4 32 का 2, इक्याई का अंक 2 होना चाहिए और यही वाला ऑप्शन हमारा उत्तर है। आप यूनिट डिजिट से भी चले जाते हैं। कोई बच्चा मेरे भाई अगर इस कैलकुलेशन को तोड़ना चाहता ना तो वो ऐसे तोड़ लेता है। यहाँ पर देखो, वो यहाँ पर ये सब कुछ घटिया काम नहीं करता, वो यहाँ पर ये भी बोल देता कि सर देखिए आप समझिए, यहाँ पर 4 को 8 से गुना करने पर 32 आता है, जिसका इक्याई का अंक कितना होता है, 2 होता है, और नीचे एक जीरो है, तो यानी दशमलव के बाद में एक अंक होगा। 0.2 कौन सा ऑप्शन में है, डी फॉर देवसेना में है, तो यही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट सवाल बनाना नहीं है दोस्त, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल को कम समय में बनाना है। ये सिलेक्शन कभी नॉलेज का खेल था ही नहीं, ये तो मेरे भाई नॉलेज के साथ में एक्यूरेसी का भी खेल था। समझ गए इस बात को लेकर के? आइए चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग यहाँ करते हैं, और अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या कहा गया, जरा पढ़िए। सवाल में यहाँ पर यह कहा गया कि राकेश ने एक परीक्षा में 92% अंक प्राप्त किए हैं और किरण ने उसी परीक्षा में 96% अंक प्राप्त किए हैं। यदि परीक्षा 375 अंकों में से आयोजित की गई थी तो इन दोनों के द्वारा प्राप्त अंकों का योग कितना है, जोड़ कितना है। यानी पेपर हमारा कितने अंकों का हुआ था, 375 का, और ये अपने आप में कितना परसेंट है, तो 100% है। हमसे सवाल में क्या कहा गया, दोनों का योग। हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, दोनों का योग, दोनों को मिला करके कितना आया। तो अगर दोनों को जोड़ दे मेरे भाई, 90 90 180 और मेरे भाई 188, यानी बोलोगे सर 188 आ गया। फिर से वही बात है, इतने का मान दिया है, इतने का मान पूछा है, हम लगाएंगे तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, डिजिटल सम लगाएंगे। अब डिजिटल सम लगाओ, 7 5 12 को जोड़ोगे 3 आएगा, 7 और 2 9 आएगा, ये 7 हो गया, 7 5 12, 12 और 1 13 को जोड़ोगे 4 आएगा। सबके डिजिटल सम लगा दिया आपने। अब आप यहाँ देखिए, 7 और 3 10, 10 और 5 कितना होता है, 16, ठीक है, और सॉरी 7 और 3 10, 10 और 5 मेरे भाई हो जाएगा 15, लेकिन डिजिट का सम जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6। उसके बाद में 8 और 1 9 खत्म, यहाँ पर हो जाएगा 8, 6 इंटू 8 हो जाएगा 48, 48 को जोड़ोगे 8 4 12, इसको जोड़ोगे आएगा 3। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो डिजिटल सम हमेशा जिंदाबाद था, है और यहां पर रहेगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? ये वापस से वही क्वेश्चन रिपीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखते हैं। कुछ सवाल आपके टाइप नंबर 1 में ऐसे भी हैं जो आपको ध्यान में देकर के चलने हैं। सवाल में मेरे भाई यहां पर क्या कहा गया, तो बोला गया सुनिए, एक छात्र ने गलती से एक संख्या में 5/2 के बजाय 2/5 से मेरे भाई गुना कर दिया, तो गणना हुई प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, ये बताओ। बेचारे को गुना करना कुछ और से था, कर कुछ और से उसने गुना कर दिया, गलती हो गई बेचारे से, क्या करेंगे, सुधारेंगे उसकी गलती को, ठीक है। कैसे सुधारेंगे वो देखिए, कितना के बजाय, तो बोलोगे 5/2 के बजाय, और किससे गुना कर दिया है, तो 2/5 से। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है इसका रेशियो मेथड, ठीक है। जो मेरे भाई ओरिजिनल था ठीक है, इतना के बजाय, मतलब ये ओरिजिनल था और उसके जगह पर ये हो गया, तो ये ओरिजिनल है मेरे भाई यहाँ पर, और ये समझ लो कि सर ये नकली है। ये क्या है, नकली है, ठीक है। रामा मतलब यहाँ पर सीता के जगह पे गीता को लेकर के चले आए, तो ये असली है और गीता क्या है, नकली है, आप ये मानिए। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ में, इसको इसके साथ में, तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, 25 के जगह पर 4 आ गया, भारी मिस्टेक हो गया भैया, ठीक है। क्या हो गया, भारी मिस्टेक हो गया। तो कमी हुई कि ज्यादा हो गया, तो बोलोगे 21 की कमी हो गई, कितने के ऊपर में हो गई, 25 के ऊपर में हो गई। इंटू कितना करेंगे, तो 100% यहाँ पर करेंगे, खेल खत्म सर। यही हमारा क्या है, तो यही हमारा आंसर है, ये हमारा हो जाएगा। तो 21 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 84%। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। समझ गए लोग, बताओ जल्दी से, चला आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखा अभी सवाल तो नहीं कि उड़ा दल बन की ना, बताओ जल्दी से। एक क्वेश्चन वही के ऊपर में बाटे, बस ही जाने कि एक आदमी इतना के बजाय इतना से गुना कर दिले, तो बताओ कितना हुई। तो इस सवाल के उत्तर करने के क्या करेगा, कमेंट बॉक्स में दो, ठीक बा। तो इसका आंसर आपको क्या करना है मेरे भाई, आंसर इन कमेंट बॉक्स करना है। ये सवाल आप इसको बता देंगे और बना देंगे। समझ गए बात को आप लोग, आ जाइए, चलिए ठीक है, बहुत शानदार। बाकी 2 किताबें आप लोगों की हैं प्रैक्टिस करने के लिए, सबसे लाजवाब किताब है, तो इसको मंगा करके अच्छे से पढ़ाई करिए। अब ये हमारा टाइप नंबर 1 था, जो कि आपके रेलवे गणित की किताब से था, और यहाँ पर हमने टाइप नंबर 1 में सारी बातें अब आपको बता दी। अब हम आपको लेकर के चलते हैं टाइप नंबर 2 की तरफ में, जहां पर थोड़ा सा हम अगला भाग जानेंगे और अगला भाग हम समझेंगे, ठीक है। आ जाइए टाइप नंबर 2 में यहाँ पर क्या कहा गया है, तो देखिए टाइप नंबर 2 ग्रुप टी का ये सवाल है, ए बी रूल के ऊपर में। क्वेश्चन में ये कहा गया, अगर ए की सैलरी 20% कम है बी के सैलरी से, तो बी की सैलरी कितनी ज्यादा होगी।
जीवन में दोस्तों यहाँ पर जब भी ऐसा आ जाए कि फलाने की सैलरी फलाने से इतनी ज़्यादा है तो दूसरा कितना कम होगा, या मैं आपसे इतना ज़्यादा हूँ तो आप मेरे से कितना कम होगे, तो ऐसे में एक बड़ा स्पेशल सा कंसेप्ट लगाते हैं जिसका नाम है एबी रूल। लेकिन एबी रूल पढ़ाने के पहले हम आपको इस सवाल को बेसिक से बताएंगे कि ये बेसिक से कैसे बनेगा। तो अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर दो लोगों की बात है, एक ए है और एक यहाँ पर हमारा बी है। ए की सैलरी 20% कम है। किससे कम है मेरे भाई? तो बी की सैलरी से। यानी अगर हम बात करते हैं बी अगर हमारा 100 है तो इससे ये 20 कम होगा तो ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको 100 मानते हैं तो इससे ये 20 कम कितना हो जाएगा? तो 80 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमसे यहां पर क्या कहा? तो क्वेश्चन में हमसे यहां पर ये कहा कि भैया ए की वेतन कितने प्रतिशत अधिक है? बी सैलरी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए सैलरी। जो बी है वो इससे कितना ज्यादा है। तो अगर आप इसको उत्तर में लेकर के आओगे तो बोलोगे सर देखो बी कितना ज्यादा है, तो 20 ज्यादा है। किससे इसकी तुलना की जा रही है? तो 80 से की जा रही है। और इनटू कितना करेंगे दोस्त यहाँ पर? तो 100%। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। 4 बार में काटेंगे और ये हमारा 25 बार में कटेगा। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, अब ये कौन सा मेथड हमने अपनाया मेरे भाई यहाँ पर? तो मेथड नंबर यहाँ पर हमने 1 अपनाया और इससे उत्तर हमारा कितना आया? 25%। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ये मेथड नहीं अपनाना है। हमें जो मेरे भाई तरीका अपनाना है वो यहाँ पर ए बी रूल। मैंने कहा ना, अगर मान लो ये कह दिया जाए कि आसाराम की सैलरी राम रहीम से 20% ज्यादा है, हालांकि लोग का कोई सैलरी वैलरी नहीं होता है, दक्षिणा के दम पर ये लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, भक्तों की माया कृपा है और कुछ मेरे भाई बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो अगर ये कह दे कि नीतीश चच्चा की सैलरी यहाँ पर लालू यादव जी से 20% ज्यादा है, तो बताओ लालू यादव जी की सैलरी कितना परसेंट कम होगी? तो जब भी तुलना करने की बात आती है तो यहाँ पर कौन आ जाएगा बीच में? जीतन राम मांझी जी। बोलेंगे अरे बताओ यार, तुम लोग यहाँ पर अकेले अकेले सरकार बना के खेल रहे हो और हमको बुलाए भी नहीं। ठीक है, भूलो मत, हम भी यहाँ पर कुछ दिन के सीएम रह चुके हैं, हम डिसाइड करेंगे कौन कितना ज्यादा और कितना कम है। ठीक है, तो चलिए आ जाइए मेरे भाई। तो इसी को डिसाइड करने के लिए एक नियम आ जाता है, और कौन आ जाता है? तो बोलेंगे सर ए बी और रूल आ जाता है। अब ये भी रूल क्या कहता है? ए बी रूल यहां पर ये कहता है कि देखो ये जितने परसेंट के ऊपर में झगड़ा हो रहा है इसको फ्रैक्शन में बदलो। तो बोलोगे 20% होता है किसके बराबर? 1/5 के बराबर। तो ए की सैलरी इतनी कम है तो लेस शब्द के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? माइनस। लेस के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? माइनस मेरे भाई यहां पर। अब माइनस का उल्टा क्या होता है? प्लस होता है। ए बी रूल ये कहता है जो चिन्ह दिया गया उसका उल्टा कर दो। माइनस है तो उसका उल्टा कर दो। ऊपर में जितना दिया गया यहां पर ऊपर में उतना ही लिख दो मेरे भाई। ठीक है, और नीचे में क्या करो? 5 - 1 यानी कितना हो जाएगा? 4। और 1/4 किसके बराबर में? 25% के बराबर में। कैसे आता है? तो 1/4 को मेरे भाई 100 से जब आप गुना कर देते हैं तो यहां पर आप बोलेंगे गुरुजी ये 25% के बराबर में आता है। तो पहली बात ये भी रूल लगता कहां पर है? जहां पर ये दिया गया वो फलाना फलाने से इतना कम है या इतना ज्यादा है, वहां लगता है। और दूसरी बात यहां पर कैसे लगता है? तो जो दिया गया उसका उल्टा चिन्ह कर देंगे, ऊपर वाला समान में रखेंगे और नीचे अगर प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। कंटेक्स्ट कराने के लिए एक और सवाल इसके ऊपर में आप यहां पर देखिए। इस क्वेश्चन में यहाँ पर एनटीपीसी का आपका ये सवाल है। देखिए मेरे घर के सवाल नहीं है, ये आपके पेपर के सवाल हैं, बस तरीके मेरे हैं। सवाल तुम कोई भी दो, तरीका मेरा अपना होगा, मैं बताऊंगा शॉर्ट में। तो क्वेश्चन में कहा गया एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाला समय 20% कम करने के लिए मोटर चालक को अपनी गति में कितना वृद्धि करना होगा? समय में कमी हो रही है तो स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, या समय ज्यादा लगेगा तो मेरे भाई स्पीड को कम करना पड़ेगा, बस वो वाली बात है यहाँ पे। तो एक के बढ़ने से दूसरा कम होता है या एक के कम होने से दूसरा बढ़ जाता है, वहां पर ये भी रूल लगाया जाता है भाई। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बोला गया सर देखिए बाई व्हाट परसेंट शुड इंक्रीज करना चाहिए ताकि यहाँ पर जो सर्टेन डिस्टेंस है यहाँ पर वो क्या हो गया? तो बोला गया कि निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाले समय को 20% कम, यानी ये क्या करना है? 20% को क्या किया गया? तो कम किया गया। तो बोलोगे गुरुजी देखिए ये जो 20% होता है 1/5 के बराबर होता है, यहाँ कम किया गया था तो कम का उल्टा अब ज्यादा किया जाएगा, ऊपर में जितना है वो वहीं रहेगा, 5 - 1 4 हो जाएगा और 1/4 25% हो जाएगा। खेल खत्म भैया। यानी समय को कम करोगे गति बढ़ाना पड़ेगा, समय को ज्यादा करोगे गति कम करना पड़ेगा, वहीं पर आता है। आप यहां पर देखिए एबी रूल का एक और नायाब मतलब एग्जांपल, यहां पर आप इसको समझिए।
हो सकता है ये वाला तरीका आपको मेरी किताब में ना देखने को मिले, क्योंकि कई ऐसे तरीके होते हैं जो बच्चों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। आप ऑन कैमरा बता सकते हैं लेकिन कलम पर लिख करके आप नहीं समझा सकते। अगर मैं अपनी किताब में ये वाला सॉल्यूशन दे देता ना, आधे लोग बेयार हो जाते ही हुल का का हो गया, लेकिन तो पता नहीं क्या चलती मास्टर का लिख लो का ना लिख लो। वही से मेरे भाई ऐसे कई ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसको हम बेसिक से किताब में लिख देते हैं, क्योंकि अल्टीमेट पर्पस ये होता है कि पढ़ने वाले को समझ में आना चाहिए। ठीक है, आ जाइए। कई लोग ऐसे हैं मेरे भाई, हमारे किताब पढ़ा रहे हैं उसके बाद में हमें को ज्ञान दे रहे हैं, बताओ हैं कि मास्टर ऐसा सॉल्यूशन दिया है, देखो इसका शॉर्ट सॉल्यूशन ये भी हो सकता है। अरे भाई साहब, हो सकता था तो आप किताब लिख चुके होते हैं। समझ रहे हैं बात को लेकर के? जो किताब लिख रहा है ना, उसको पता है कि सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, लेकिन उसके सोच में ये भी फिट है कि ये मान करके चलो कि उस बच्चे को समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं बात को लेकर के? आइए चलिए बात करते हैं। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो सीता को चीनी की खपत कितना कम कर देनी चाहिए कि उसके खर्चे में कोई वृद्धि ना हो? एक क्या होता है, परसेंटेज का एक स्पेशल टाइप होता है, जहां पर मैं आपको समझाऊं। जैसे मानो हमारे मिश्रा जी हैं, और मिश्रा जी मान लीजिए 10 रुपए किलो चीनी खरीदे। क्यों खरीदें भाई, वो भी हम मामला समझा देते हैं। बहुत दिनों के बाद में इनकी महिला मित्र इनसे मिलने आई। ठीक है, और जब मिलने आई तो बड़ी एक्साइटमेंट थी हमारे मिश्रा जी को यहाँ पर। तो बोले कि चलो एक काम करते हैं, हम चीनी लेकर के आते हैं, दूध लेकर के आते हैं, हुनर तुम अपना दिखा देना और बढ़िया चाय पिला करके, चाय बना करके पिला देना। ठीक है, तो मिश्रा जी गए हमारे चीनी खरीदने। अब चीनी खरीदने गए यहाँ पर, ठीक है, शाम को ये लोग का NIT घाट का प्लान है, अभी वो बाकी है। चाय मतलब घर पे पियेंगे और घाट पे जो है आराम से पूजा अर्चना करने जाएंगे यहाँ पे। तो मान लीजिए मिश्रा जी हमारे 10 रुपए किलो चीनी खरीदे, और कितना किलो खरीदे? 3 किलो। तो कीमत कितना आ गया मेरे भाई? 30 रुपया। यानी कहने का मतलब ये क्या है, तो अंग्रेजी में इसको बोलेंगे सर ये प्राइस है। इसे क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर ये कंजप्शन है। यहाँ पर ये क्या है सर? कंजप्शन है यहाँ पे। और ये 30 को हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर ये एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अब बोलोगे मास्टर साहब सब बहुत बढ़िया बात हुआ, बट हिंदी में बता दीजिए। तो बिल्कुल बताएंगे। यहाँ पर प्राइस का मतलब यहाँ पर क्या हो गया बाबू? तो कीमत हो गया। यहाँ पे समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो, ये कीमत हो गया। कंजप्शन का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? तो बोलोगे सर खर्चा हो गया। और एक्सपेंडिचर का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? खर्चा मत लिखो, इसको खपत लिखो, वो ज्यादा सही रहेगा यहाँ पे। तो बोलोगे सर ये खपत हो गया। और एक्सपेंडिचर का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? तो इसको आप व्यय बोल सकते हो, या आप इसे खर्च कह सकते हो, आप इस तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर AB रूल कहाँ लगता है? ठीक है, तो जब भी दो संख्या को गुना करने पर ये वाली वैल्यू फिक्स आ जाए। जैसे पहले मिश्रा जी जो है, पहले भी उनको पॉकेट मनी 30 रुपए का था, आज भी उनका पॉकेट मनी 30 रुपए का है। पहले वो यहाँ पर जाते थे तो दुकानदार क्या करता था, 10 रुपया के हिसाब से मेरे भाई देता था, तो 3 किलो चीनी लेकर के आते थे। अब जैसे दुकान पे पहुंचे, पता चला चीनी का रेट बढ़ गया, तो अब ये चीनी कितने रुपए में लाएंगे? 15 रुपया किलो में। और अब मेरे भाई अब कितना किलो मिलेगा? 2 किलो मिलेगा, तब जाकर के 30 रुपया में आएगा। तो यहाँ पर हम आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं? देखो, पहले जितना था आज भी उतना ही है, बस फर्क ये है प्राइस मेरे भाई 10 से 15 हो गया, मतलब 2 अनुपात कितना हो गया? 3 हो गया। तो खपत देखोगे तो 3 अनुपात 2 हो जाएगा। यानी सीधी सीधी सी बात बोले, जब खर्च करने के लिए पैसा समान होता है, कॉपी में नोट बना के भी लिख सकते हो कि जब खर्च करने के लिए पैसा समान होता है तो कीमत का उल्टा खपत हो जाता है। 2-3 का उल्टा 3-2 हो जाता है। ठीक है, और जहां ऐसा होता है तो वहां पर बेसिक से भी बनाया जा सकता है और AB रूल भी लगाया जा सकता है। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन की बात करते हैं, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, यानी अगर हम बात करें तो ये उसका मूल्य है, और अगर पहले मूल्य 100 रुपए था तो अब इसका मूल्य 30% बढ़ करके इतना हो जाएगा, यानी 10 से कितना हो जाएगा? 13। तो सीता को चीनी की खपत कितनी कम कर देनी चाहिए कि उसका व्यय में कोई वृद्धि ना हो? व्यय बराबर है। ठीक है, तो वो मेरे भाई अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि जब आपका व्यय बराबर होगा, जब आपका व्यय बराबर होगा तो कीमत का उल्टा खपत हो जाएगा। तो यहाँ पर कीमत अगर 10-13 है तो मेरे भाई जो खपत हो जाएगा यहाँ पर वो इसका उल्टा हो जाएगा, और वो इसका उल्टा कितना हो जाएगा? 13-10 हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ सीता को कितने की कमी करने की जरूरत है? तो बोलोगे 3 की। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात बोलेंगे तो बोलेंगे सर 3 की कमी करने की जरूरत है। कितने के ऊपर में? 13 के ऊपर में, इंटू कितना हो जाएगा? तो 100% हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे सर ये हमारा हो जाएगा 300, और बट्टे में कितना? 13%। अब 13 से अगर भाग करोगे, 13 का 2 गुना 26, 40 हो गया, 13 का 3 गुना 39, 23 सही 1/3%। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई यहाँ पर 13 वही बात है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर A जो हो जाएगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा।
ठीक है। अब बोलोगे सर ये तो ठीक है, बेसिक से बताए, मजा आ गया, लेकिन आप तो एबी रूल सिखा रहे थे, तो एबी रूल सिखा रहे थे तो क्या इसमें अप्लाई नहीं होगा, या स्किप करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं भाई, अप्लाई होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे इस तरीके का सहारा लेना पड़ा। ठीक है। जब भी दो संख्याओं को गुना करने पर, जैसे स्पीड को टाइम से गुना करने पर डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाता है, इसलिए स्पीड को बढ़ाएंगे तो टाइम कम हो जाएगा। तो वैसे ही प्राइस को कंजप्शन से गुना करने पर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो जाता है, तो प्राइस को बढ़ाएंगे तो कंजप्शन कम हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो वहां पर एबी रूल का नियम लगेगा। मुन्ना, कौन सा नियम लगेगा? तो एबी रूल लगेगा। कैसे अप्लाई होगा तो वो भी देख लो। 30% की वृद्धि, तो अगर हम इस 30% की बात करें ना, तो ये 30% मेरे भाई होता है किसके? 3/10 के, यानी वृद्धि हो रही है। और जब प्लस होगा, मैं आपको रिपीट करता हूं दोस्त, यहां पर क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहां पर तो हम बोलेंगे सर देखिए, जब मेरे भाई यहां पर प्लस होगा तो याद रखो प्लस का उल्टा कौन आएगा? माइनस आएगा। ऊपर जितना है उतना ही रहेगा, नीचे में 10 में 3 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 13। अब 3/13 आ गया। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे? तो 100 से गुना, तो 100 से गुना करोगे तो इतना परसेंट। भाग करना जरा, 13 से मेरे भाई 2 बार में 26, 13 3 39, एक सही इतना 13%। कौन सा ऑप्शन होगा भैया? ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है। रात के 2 बजने वाले हैं, देख लो 1:38 हो रहा है अभी, और तब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। सुबह में तुम लोग को 8 बजे ही मिलेगा, समझो। तो जोश एकदम हमारा हाई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया तरीके से सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। 2 टाइप पढ़ लिए, अब आ जाइए तीसरे टाइप पर चलते हैं। तीसरा टाइप हम देखते हैं, लेकिन उसके चलने के पहले जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, वो मेरे भाई सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें। ठीक है। बाकी एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो यहाँ पर क्या है, देखिए आपको तो मैं रेलवे की ये सीरीज करा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर भविष्य में आपको मेरे भाई किसी और परीक्षा की तैयारी करनी हो, या आपका कोई भी दोस्त है जो एसएससी की, बैंकिंग की, रेलवे की, या किसी भी परीक्षा की मेरे भाई यहाँ पर तैयारी कर रहा है ना, तो वो यहाँ पर एक काम कर सकता है, वो मेरे भाई हमारे मैथ्स के बैच से तैयारी कर सकता है। मेरा मैथ्स का एक ही सुपर डुपर हिट हमेशा से बैच रहा है और हमेशा ये बैच रहेगा, वो है आपका अपना मैथ्स का VOD 2.0 बैच या रिकॉर्डेड बैच। ठीक है। तो अगर आप भारत में किसी भी प्रतियोगिता एग्जाम की तैयारी करते हैं और आपको मैथ्स में पूरे नंबर लेकर के आना है, तो VOD 2.0 बैच से आप तैयारी करिए। बहुत ही कम फीस है। देखो मेरे इतने सारे बैच है ना, ये बैच कितने का? 1000, ये कितने का? 1000, ये कितने का है? 700 का है। ये मात्र 2 साल के लिए वैलिड होगा, ये 2 साल के लिए होगा, और ये जिंदगी भर के लिए वैलिड होगा। रिचार्ज भी तुम्हारा 2 महीना में खत्म हो जाता है। ये एक बार बैच लोगे तो जिंदगी में कभी इसकी एक्सपायरी नहीं होगी, सोचो यहाँ पे। और इससे भारत के किसी भी प्रतियोगिता एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। इस बैच की इतनी खासियत है कि 350 तुमको मेरा वीडियो मिल जाएगा। एक एक चैप्टर के 15-15, 20-20 लेक्चर है इसके अंदर में। उसके बाद में हर चैप्टर का एक अपना टेस्ट आपको मिलेगा, हर चैप्टर का एक अपना शीट मिलेगा, हर चैप्टर का एक अपना क्लास नोट्स मिलेगा। ठीक है। और बहुत ही शानदार तरीके से बिल्कुल 0 to हीरो बताने की सारी बातें की गई है। तो अगर आप मेरे भाई तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या कोई और कर रहा है, उसको हमारा बेस्ट सजेस्ट करना है। सीधा एक ही बात बोलना कि अगर बिगिनर हो तो चैंपियंस बैच लेना हमेशा मेरे भाई, और खुद से पढ़ सकते हो तो VOD बैच लेकर के यहाँ से पढ़ाई करना। कहाँ मिलेगा? तो एक एप्लीकेशन है हमारा जिसका नाम है दोस्त यहाँ पर RG विक्रमजीत। अगर आप देखोगे ये एप्लीकेशन है दोस्त यहाँ पर RG विक्रमजीत करके है, और अगर कॉल करना है मेरे भाई यहाँ पर तो ये इंक्वायरी नंबर है 8506003399। इस पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। बाकी इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है। आ जाओ, चलो अपने सवाल पर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया। तो क्वेश्चन में टाइप नंबर 3 में चलते हैं। टाइप नंबर 3 का पहला सवाल देखिए क्या है। ठीक है। क्वेश्चन में ये कहा गया कि रवि के वेतन में पहले 40 की कमी की गई और फिर 50 की वृद्धि कर दी गई, तो नया वेतन आरंभिक वेतन से कितना होने वाला है? अब ये वाला जो टाइप है ना, इस टाइप को हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव। ठीक है। और ऐसे सवालों को मेरे भाई हम लगाते हैं किस तरीके से? सक्सेसिव से, कि जब भी किसी चीज को पहले आप बढ़ाते हैं और फिर बढ़े हुए मान को फिर से आप बढ़ाने की बात करते हैं, तो वहां पर मेरे भाई एक स्पेशल कंसेप्ट आता है जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो हम लोग बोलेंगे दोस्त यहाँ पर सक्सेसिव का कंसेप्ट। ठीक है। सक्सेसिव अपने आप में बड़ा ही प्यारा कंसेप्ट है, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। अब आप यहाँ पर उसको सीखिए कि सक्सेसिव होता क्या है। आप देखिए, ठीक है मेरे भाई, इसको कहां कहां पर आप अप्लाई नहीं कर सकते? आप ये देखिए, ये जो सक्सेसिव का हम आपको कंसेप्ट बता रहे हैं, ये आपका परसेंटेज में भी अप्लाई होगा, ये आपका मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में भी अप्लाई होगा,
ये आपका डिस्टेंस डिस्काउंट में भी अप्लाई होगा, लाभ और हानि में भी अप्लाई होगा। तो इसके ऊपर में थोड़ी सी अच्छे से पकड़ बना लीजिए। ये अप्लाई कैसे होता है? तो जब भी किसी भी बढ़े हुए मान को वापस से बढ़ाने की बात की जाती है तो ये वहां पर अप्लाई होता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु मेरे भाई 100 रुपए की है, ठीक है, पहले मैंने इसमें 10% बढ़ा दिया, तो इसमें जब 10% बढ़ा दिया तो 100 का 10% 10 के बराबर होता है, तो उसको मैं 110 बना दूंगा। फिर से मैं इसमें क्या करता हूँ, 10% मेरे भाई यहाँ पर बढ़ा देता हूँ। तो 10% बढ़ा देता हूँ तो इसका 10% कितना होता है, 11 होता है। तो 11 बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। तो फाइनली मैं देखता हूँ तो 100 से कहाँ पहुंच गया, 121 पहुंच गया। कितने का मेरे भाई यहाँ पर इंक्रीमेंट, 21 का इंक्रीमेंट। तो 21 का इंक्रीमेंट कितने के ऊपर में, 100 के ऊपर में, और इंटू कितना करेंगे तो 100% करेंगे। तो हमें पता चलता है कि यार यहाँ पर 2 बार बढ़ाया गया था 10% और 10%, लेकिन अंत तक जाते जाते वो कितना परसेंट से बढ़ गया, तो 21% से बढ़ गया। तो इसी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक मेथड का इजाद किया गया जिसका नाम है सक्सेसिव मेथड, जिसका नाम है सक्सेसिव मेथड मेरे भाई। और बस वही आपका आया तो उससे क्या होगा, ये सारा इससे छुटकारा मिल जाएगा आपको, और मेरे भाई आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा हम आपको समझाते हैं। देखिए सक्सेसिव आपको ये सब बातें नहीं बताता है। सक्सेसिव जो बताता है वो ये बताता है कि सुनो, सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है a प्लस बी, और प्लस कितना हो जाता है मेरे भाई, तो ए बी अपॉन में 100 हो जाता है। यानी दो संख्याओं का कभी भी सक्सेसिव निकालना है तो आप यहां पर ऐसे निकालो। यानी अगर मान लीजिए कि हमने ये कह दिया कि पहले हमने किसी गांव की जनसंख्या को 10% से बढ़ा दिया है, और फिर उसके बाद में उस गांव की जनसंख्या को 20% से मेरे भाई बढ़ा दिया है, तो कुल हमारा जनसंख्या कितने से बढ़ेगा, तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर बढ़ने के लिए पहले 10 लेंगे, फिर यहाँ पर 20 लेंगे, और फिर हो जाएगा 10 इंटू 20 बटे में 100। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 10 इंटू 20 बटे में 100, यानी यहाँ पर हो जाएगा सर 10 जमा 20 कितना, 30, और यहाँ पर हो जाएगा 2, यानी 32% से हमारी जनसंख्या बढ़ जाएगी। कितने परसेंट से बढ़ जाएगी, तो 32% से हमारी जनसंख्या हमारी बढ़ जाएगी। इस बात को ध्यान रखिए, 32% से जनसंख्या हमारी बढ़ जाएगी। ये ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा। अब इसको हम और शॉर्ट में कैसे करें, तो देखिए मैं आपको हमेशा ट्रिक के अंदर में भी ट्रिक बताऊंगा, और ऐसे मेरे भाई तरीके बताऊंगा जिससे आपको बहुत फायदा होगा। अब आप यहां पर देखो, आपको सक्सेसिव को भी और शॉर्ट कैसे करना है। जैसे मानो पहले साल का ब्याज है 4% और दूसरे साल का ब्याज है 5%, तो दोनों मिलाकर के कितना ब्याज बनेगा अगर वो चक्रवृद्धि हो। या किसी गांव की जनसंख्या पहले 4% से बढ़ा दी गई, फिर उसके बाद 5% से बढ़ा दी गई, तो अब कितने से बढ़ जाएगी। किसी गांव की जनसंख्या 3% से बढ़ा दी गई, और फिर उसके बाद में यहाँ पर 2% से बढ़ा दी गई, तो अब कितने से बढ़ जाएगी। किसी गांव की जनसंख्या पहले 6% से बढ़ा दी गई, और फिर उसके बाद में अब 8 से बढ़ा दी गई, तो अब कितने से बढ़ जाएगी। किसी गांव की जनसंख्या मेरे भाई पहले 9 से बढ़ा दी गई, और अब उसमें 10 से बढ़ा दी गई, तो यहाँ पर वो कितने से बढ़ जाएगी। किसी गांव की जनसंख्या मान लेते हैं पहले 20 से बढ़ा दी गई, और अब मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 10 से बढ़ा दी गई, तो अब यहाँ पर वो कितने से बढ़ जाएगी। कैसे कैलकुलेट होगा, तो मेरे भाई सीधा सीधा हमारे पास में यहाँ पर क्या है, तो हमारे पास में एक ट्रिक है जो काम करता है। और वो ट्रिक यहाँ पर क्या सिखाता है, तो ट्रिक के माध्यम से बस इतना ध्यान रखना है, और वो यहाँ पर ये कि एक बार दोनों को जोड़ दो, 4 में 5 को जोड़ दो, तो यहाँ पर लिख दो मेरे भाई 9, और उसके बाद में दशमलव लगा करके एक बार दोनों को गुना कर दो। एक बार दोनों को गुना कर दो तो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा भाई साहब। सीधा सीधा ये आपका आंसर हो जाएगा। वैसे ही यहां पर अगर हम बात करें तो एक बार दोनों को जोड़ दो, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और एक बार दोनों को गुना कर दो। अब 3 इंटू 2 कितना होता है 6, तो यहां पर बहुत सारे बच्चे 6 लिख देते हैं, और वो जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि ये 6 नहीं ये 60 बन जाता है। तो यहां पर हम क्या करें, तो हम यहां पर मेरे भाई जो है हम जो करेंगे वो ये करेंगे, सर एक बार दोनों को जोड़ दिया तो ये हो गया, और 3 को 2 से गुना करते हैं तो 6 आता है। तो 6 लिखने के लिए हम 6 नहीं लिखेंगे, हम 0-6 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो लोगों को हमको एडजस्ट करना है, दो लोगों को एडजस्ट करना है, तो एक 0 के साथ में 6 को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर एक बार दोनों को जोड़ दो तो 6 और 8 कितना हो जाएगा 14, और मेरे भाई यहाँ पर 6 इंटू 8 कितना हो जाएगा 48, तो यहाँ पर 48%, ये हमारा आंसर होगा। वैसे ही बोले तो एक बार दोनों को जोड़ दो, 10 और 9 कितना हो जाएगा 19, और 10 का 9 गुना कितना हो जाएगा 90, ये हमारा मेरे भाई आंसर होगा। वैसे ही अगर हम बात करें 20 में 10 को जोड़ दो तो मेरे भाई हो जाएगा 30, और उसके बाद में 20 को 10 से गुना करोगे तो हो जाएगा 200। लेकिन क्या ये आंसर होगा, तो नहीं, बिल्कुल ये आंसर नहीं होगा। इसीलिए क्योंकि इस कमरे में सिर्फ 2 मेहमान को रखना है,
इसको उसके बाद में बगल वाले कमरे में भेज देना है। तो जब भी अगर मान लो 2 डिजिट से ज्यादा हो जाएगा, इसको पड़ोसी में भेज दो, तो ये हो जाएगा 32.00%। ये हमारा सही उत्तर होगा। 32.00% मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। इस बात को समझिए, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप बोलोगे सर और भी एग्जाम्पल दीजिए, अभी आगे क्वेश्चन जब आएंगे तो हम आपको एग्जाम्पल देंगे। तो अगर आप यहां पर सवाल में देखते हैं तो राजीव जी की सैलरी पहले कम कर दी गई 40 से और बढ़ा दी गई 50 से, तो यहां पर क्या होगा, व्हाट इज इज न्यू सैलरी लेस देन इनिशियल सैलरी, कितने का प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्त देखो, ये जो हम ट्रिक बताए हैं ये वहीं पर अप्लाई होगा जहां पर दोनों के दोनों बढ़ रहे हैं। अगर कोई एक बढ़ता है और दूसरा कम होता है, वहां पर ये अप्लाई नहीं होगा। दोनों के दोनों बढ़ने चाहिए, वहीं पर ये अप्लाई होगा। अब राजीव जी के केस में क्या हुआ, तो पहले वेतन में कमी की गई, फिर उसके वेतन में बढ़ाया गया, तो वहां पर वो ट्रिक अप्लाई नहीं होगा। फिर वहां पर हमें इस तरीके से जाना होगा, a प्लस बी और प्लस कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन में 100। तो जीवन में जब भी किसी चीज को बढ़ाया गया फिर उसको वापस से बढ़ाने या कम करने की बात की जाती है, वहीं पर हम सक्सेसिव का प्रयोग करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम बोलेंगे सर देखिए, पहले इनके वेतन में 40 की कमी की गई और फिर उसके वेतन में 50 बढ़ाया गया, माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा, माइनस 40 इंटू 50 और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर यहाँ पर 100 हो जाएगा। खत्म हो जाएगा भाई यहाँ पर ये बात। ठीक है, 50 में से 40 गया 10 आ जाएगा, और 5 इंटू 4 मेरे भाई 20 हो जाएगा। 10 में से 20 घटा दो तो 10% का क्या हो जाएगा, कमी। तो 10% का क्या हो जाएगा, कमी। तो कितने का कमी हो जाएगा, 10% का। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। समझ गए यहाँ पे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहा गया। तो अगला सवाल में ये बोला गया, एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है। पहली बार भी बढ़ गई 6 से, दूसरी बार भी बढ़ गई 10 से, तो बोला गया 20 मिनट में यह यहाँ पर कितने % से बढ़ गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों के दोनों बढ़ रहे हैं, और अगर दोनों के दोनों बढ़ रहे हैं तो यहाँ सक्सेसिव लगाएंगे। तो लगाएंगे तो पहले 6% से बढ़ गया भाई, और फिर 10% से बढ़ गया। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे, एक बार दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 16, और एक बार दोनों को गुना कर दीजिए तो हो जाएगा मेरे भाई 60, 16.6%। कौन सा ऑप्शन मेरे भाई आंसर है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। आप ये 0 लिखो ना लिखो, इसकी कोई महत्व नहीं है। 16.6% जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो जब दोनों बढ़ जाए वहीं पर ट्रिक लगाते हैं, ध्यान रखना। अब जैसे आप यहां पर देखो, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में इतना % और इतना % की वृद्धि की जाती है, उसका आयत में यहां पर क्या होगा, कितने का मेरे भाई यहां पर वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अब इसको अगर आप बेसिक से बनाएंगे तो आप यहां पर क्या कहेंगे, तो आप यहां पर बोलेंगे सर देखिए, ये होता है एक आयत। ठीक है, ये आयत की लंबाई होती है, ये आयत की चौड़ाई होती है। तो अगर हम देखें तो यहां पर हम आयत की लंबाई लिखेंगे, यहां पर हम आयत की चौड़ाई लिखेंगे, और हमें पता है कि लंबाई को चौड़ाई से गुना करने पर क्षेत्रफल मिलता है, एरिया मिलता है। ठीक है, अब सवाल में कहा गया लंबाई 30% और चौड़ाई 20% बढ़ाया गया है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो लंबाई के लिए लिखा गया मेरे भाई 30%, जो कि बराबर है हमारे किसके, 3/10 के, और चौड़ाई के लिए जो कहा गया वो मेरे भाई 20% कहा गया। तो 20% की वैल्यू किसके बराबर है, तो 1/5 के। ठीक है, अब ये सवाल में क्या हुआ है जरा समझो। तो सवाल में यहां पर हमसे ये कहा गया, सर देखिए 10 में 3 बढ़ा दिया गया, यानी पहले लंबाई 10 थी तो अब 3 बढ़ा दिया गया तो हो गया 13। 5 में 1 बढ़ा दिया गया, तो पहले चौड़ाई 5 थी तो अब कितना हो गया मेरे भाई, 6 हो गया। ठीक है, इसके कारण एरिया में क्या प्रभाव पड़ा, तो 10 इंटू 5 मेरे भाई 50 हो जाएगा, और 13 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। बढ़ाया कितने का गया है, तो मेरे भाई 18। तो अगर हम बात करते हैं तो परसेंटेज इंक्रीज कितने का होगा, तो बोलेंगे सर 18 का इंक्रीज होगा। कितने के ऊपर में होगा, 50 के ऊपर में होगा। इंटू कितना होगा मेरे भाई, यहाँ पर 100% होगा, और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो अगर हम बात करते हैं 50 से काटेंगे 2 बार में, कुल मिलाकर के मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर 36%, और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा, सॉरी 1 मिनट, 28 मेरे भाई है यहाँ पर। देखो यहाँ पर 28 का इंक्रीज है, और 28 का दोगुना कितना हो जाएगा, तो 28 का दोगुना मेरे भाई 56% हो जाएगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर। लेकिन हम इस तरीके से इसको नहीं बनाएंगे। हम लोग जब इसको बनाएंगे ना, तो हम लोग मेरे भाई स्मार्ट अप्रोच अपनाएंगे। जब भी कोई आयत हो, कोई भी वस्तु हो जिसकी लंबाई चौड़ाई आप सब कुछ बढ़ा रहे हैं,
ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसके लंबाई से भी एरिया में प्रभाव पड़ रहा है, इसके चौड़ाई से भी एरिया में प्रभाव पड़ रहा है। तो ये बेसिक मॉडल हम नहीं अपनाने वाले हैं। हम वहां पर मेरे भाई कौन सा मॉडल अपनाएंगे? तो हम वहां पर मेरे भाई अपना सक्सेसिव अपनाएंगे, और अपने सक्सेसिव को अपना करके हम अपने उत्तर को लेकर के आ जाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो अपने मेरे भाई सक्सेसिव का देखिए, यहां पर आपने पहले क्या किया, 30% से बढ़ाया, फिर उसके बाद में आपने क्या कर दिया, 20% से भाई बढ़ाया। तो अगर हम बात करते हैं तो एक बार क्या करोगे, एक बार दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा 50, और एक बार दोनों को गुना करोगे तो हो जाएगा 30 को 20 से गुना करोगे तो हो जाएगा मेरे भाई 600। नियम हमारा मात्र एक ही है, और वो ये है कि इसमें आखिरी के 2 लोग रहेंगे, कोई फालतू आ गया तो इधर ट्रांसफर मार देना। तो 6 में 50 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 56.00, यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हमारे दिए गए तरीकों को अपनाइए और मेरे भाई अपना सिलेक्शन प्राप्त करिए, बस इस बात को ध्यान रखिए, फर्जी तरीकों से सावधान रहिए। आइए चलिए, इस क्वेश्चन में यहां पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। कहा गया एक वर्ग की भुजा मापने में 2% अधिक की त्रुटि होती है, तो इसका मेरे भाई क्षेत्रफल में क्या होगा? अगर एक साइड 2% से बढ़ रहा है तो एरिया कितने से बढ़ेगा? ठीक है, अब आपको मेरे भाई यहां पर ये पता है कि जो वर्ग होता है वो ये होता है। अगर यहां पर ये वाला 2% से बढ़ गया है तो जाहिर सी बात है ये वाला भी एरिया 2% से बढ़ जाएगा। तो जो वर्ग का एरिया होता है वो क्या होता है, तो वर्ग का एरिया साइड इंटू साइड होता है, यानी ए का स्क्वायर होता है, यानी यहां पर सक्सेसिव लगेगा। और यहां पर सक्सेसिव लगेगा तो आपको अभी तरीका बताएं, 2% से ये बढ़ रहा है, 2% से अगला बढ़ रहा है, तो एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, फिर दशमलव लगा करके एक बार दोनों को गुना कर दो, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, जिसको 04 लिखेंगे, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो पेपर में ऐसे सवाल आएंगे ना तो उनको सेकंडों में उड़ा देना है, इस बात को समझो यहां पर। ठीक है, बाकी जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं वो आपके अपने फॉर्मूला बुक से है मेरे भाई, सारा कंसेप्ट इसमें दिया गया है, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो वो रेलवे गणित में दिया गया है, आप वहां से कर सकते हैं। आइए चलिए एक और क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 का सवाल में यहां पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए कि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में 25-25 की वृद्धि कर दी जाए तो आयतन को समान रखने के लिए ऊंचाई कितना % कम करना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर मेरे भाई हम आपको कराएंगे अगली क्लास में, ये जो वॉल्यूम वाला सवाल होगा ये आप लोग करेंगे मेरे भाई अगली क्लास में, और यहां पर हम आपको सक्सेसिव का 3rd पार्ट पढ़ाएंगे और तीसरा वाला भाग हम आपको समझाएंगे। ठीक है, सक्सेसिव के 2 भाग हम आपको समझा चुके, 2 नियम हम आपको समझा चुके, अब तीसरे वाले को हम आपको अगली क्लास में बताने वाले हैं, और उसको बताने के साथ साथ में तब हम टाइप नंबर 4 से लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो आज की पहली क्लास में इतना ही है। ठीक है, और सक्सेसिव के तीसरे भाग को जानने के लिए हमारी दूसरी वाली वीडियो को देखिए, उससे समझिए, अगले आने वाले टाइप्स को अगली वीडियो देखिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे सीरीज के साथ में जुड़े रहिए। बाकी जितना मैंने पढ़ाया है वो सभी का हैंड रिटन मेरे भाई एक ही टेलीग्राम पर मिलेगा, और वो टेलीग्राम आपका अपना है, इसमें मेरी फोटो नहीं लगी होगी प्रोफाइल फोटो में, हमारे तिरंगा झंडा का फोटो लगा होगा, हमारे देश का झंडा होगा, वही टेलीग्राम है हमारा, जा करके मैथ्स भाई आदित्य रंजन ज्वाइन कर लीजिएगा। कई बच्चे सोचते हैं सर का टेलीग्राम है तो फोटो उनका नहीं है मतलब फेक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है मेरे चेहरे से ज्यादा मेरे भाई मेरे देश का चेहरा जो होना ज्यादा जरूरी है, हमारे भारत का होना बड़ा जरूरी है। ठीक है, और अगर मैं इसकी शुरुआत नहीं करूंगा तो शायद लगता है मेरे भाई की बाकी लोग क्या ही कदर करेंगे। ठीक है, तो मैं अपने से कई गुना ज्यादा अपने मेरे भाई राष्ट्र की प्रतीक मानता हूं, इसलिए इस टेलीग्राम पर आपको प्रोफाइल पिक्चर हमारे देश का मिलेगा। तो आप जाइए, इसको ज्वाइन करिए, और डेली जितना भी मैं पढ़ाऊंगा इसकी पीडीएफ मेरे भाई यहीं पर जाकर के मिलेगी। ठीक है, तो शुरू भी किया था जय हिंद के साथ में, खत्म भी करूंगा जय हिंद के साथ में, और बाकी कोई भी सवाल है, कुछ भी है, तो वो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। हमारी तरफ से हमने अपने लिए बेस्ट दिया। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद भाई।